बताएं किंग्स जी इंटरनेशनल का आइडिया ये क्या था सर, इस स्कूलिंग का क्या सिस्टम, क्या सोच थी जो ये विजन आप लेके आए और माशाल्लाह आज पूरा हमारे हर कोई जानता है कि मैं जी के बाद ज़ीशान गया है माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं अली, मुश्किलात आती हैं, हर वक्त प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस फेस करना। मैं प्रॉब्लम नहीं कहता, मैं उसको चैलेंजेस कहता हूँ। वो लीडर ही क्या जो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज ना करे। तो एज अ लीडर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ भाई, एज मेंटोर, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ और इनको कन्वर्ट करें आप अपॉर्चुनिटीज में, यही आपकी कामयाबी हो जाएगी। दुआ करें अल्लाह से, दुआ मांगे, दुआ से बढ़ के कोई चीज नहीं। आयतल कुर्सी का विर्द करते रहें, अल्लाह की मदद देखें, हर काम में आ जाएगी। और अगर वक्तन नहीं भी आएगी तो अल्लाह ने आपके लिए कोई और चीज अच्छी रखी होंगी। हमें भी सक्सेस करते हुए आज हम 50 साल के हो गए। कितनी स्ट्रगल होगी, कितनी चीजें आई होंगी, कितनी बिजनेस में अप एंड डाउन आए होंगे, लेकिन दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। The award ceremony for the young students at Z International who are progressing. To see the bright future of Pakistan here at Z schools. First of all, I would like to thank Vishan and management of the school for this. अली, मैं आपको एक बात बताऊं, आज देख रहे हैं ना मुझे कि मैं इतना कामयाब हूँ या इतनी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप समझते हैं तो सही बता रहा हूँ। उसके पीछे इतना हार्ड वर्क है, इतना काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। लंदन में जब था, पाकिस्तान की तो मैंने कुछ मिसालें दी थी कि 1 साल तक तो मुझे बोलने की इजाज़त नहीं थी। लंदन जब गया, कचरे से लेके हर काम खुद करता था, छोटे छोटे यूनिट्स बनाता था, टेरेस हाउस होते हैं, सेमी टैच हाउस होते हैं, ये खरीदता था, खुद काम करता था, पैसे पेनी पेनी जोड़ता था वहाँ पर, पेनी पेनी रंग भी खुद करता था। जब घर पे आता था मिट्टी होती थी, एक गाड़ी मैंने रखी थी, पूरा डम जो वो होता था फेंकने जाता था। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बाहर रख दो कोई मसला नहीं है, फुटपाथ पर रख दो कोई ले जाएगा गाड़ियाँ, तो अपनी गाड़ी ऐसी रखी थी कि वो भी पैसे बचे। जब बच्चों की तालीम आई ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, हम सोचते थे कि क्या करें, बच्चों को अच्छी तालीम दें या अपनी लग्जरी देखें या हफ्ते में एक दफा डिनर कर लें अच्छे रेस्टोरेंट में। तो अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर नहीं करते थे, वो अवॉइड करते थे। मैंने जब सोचा कि मुझे बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, वाइफ को बिठाया, वाइफ से पूछा, मैंने बोला सबसे पहले बेटी को देनी है, सबसे पहले बेटी को डालना है। बेटे को तो कर देंगे हम, बेटे का इंशाल्लाह हो जाएगा और काम चल रहा है, पाकिस्तान में काम चल रहा है, लेकिन स्ट्रगल का टाइम है हमारा। तो बेटी को हमने प्राइवेट स्कूल में डाला, उसकी 25-30 हज़ार पाउंड उस जमाने में फीस भरते थे, जो हमारे लिए बड़े मुश्किल थी। रोजाना के अपने कट बजट करता था, वहाँ से पैसे बचाता था, अपने खुद काम करके लेबर को रिड्यूस करता था, खुद लेबर बनता था। ये कर करके तो हमने आज आपको लगता है एम्पायर बनाए, तो इसी तरह बनाए। आज माशाल्लाह लग्जरी हाउसेस बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों पे करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा पॉडकास्ट चल रहा है और आज मेरे साथ हैं ज़ीशान गोया साहब, और जैसे कि आपको पता है कि इनका जी इंटरनेशनल स्कूल है और बहुत सारी चीज़ें, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड, परफेक्ट, सब ठीक मज़े में? जी बिल्कुल ठीक है। बस सर ये बताएं कि बड़े लोगों का एक सवाल होता है कि जी ये ज़ीशान साहब तो माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों पे हैं और अल्लाह पाक ने उनको इतना सक्सेस दिया है, तो सर इसकी पीछे की क्या स्ट्रगल है? आपकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आपने पढ़ा, कुछ बताएं ज़रा, सबको पता चले हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए कि आपने अपनी लाइफ इतनी स्ट्रगल की। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगी सर, आप हम छोटे लोगों के पास आप आ गए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सर आपके पास माशाल्लाह इतना काम है, आपने हेल्थ शुरू किया हुआ है, जी इंटरनेशनल स्कूल आज की तारीख में माशाल्लाह टॉप 1 पे चल रहा है, हमारे हिसाब से तो सर टॉप 1 पे ही अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं ज़रा अपनी लाइफ के बारे में, कैसी स्ट्रगल चली, किस तरह से आपने कहाँ पढ़ा? देखिए जी, हमारे दोस्तों को तो पता है, जो करीबी बहुत करीबी दोस्त हैं, आज मेरे साथ मुंसलिक है जो क्लास 1-2 थे। ये बड़ी सक्सेस भी है मेरी, वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी है कि दोस्त हमारे सब था। और जो करीबी जानने वाले हैं उनको भी सारी स्टोरीज पता है, किस तरह स्ट्रगल की, किस तरह इसने नाम पे पहुँचे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक एंटरप्रेन्योर बन के अपने आप को बनवाया। तो ये मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्लाह का फजल करम जब होता है सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। स्कूलिंग कराची पब्लिक स्कूल से, अच्छा, तो वहीं पर जो दोस्त बने सारे आज मौजूद हैं। उसके बाद कॉलेज में गए, कराची आएंगे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में, जब उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया, तो उससे पहले ही तो ट्रेनिंग हाउसेज लाना शुरू कर दिया था। कहते हैं अगर फ़ोन चाहिए और गाड़ी चाहिए तो यू हैव टू बी। अच्छा, मतलब सर मैं कहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है? चलो हम सोचते थे कि चले, हमारे पापा कहते थे कि जी कल कुछ पैसे चाहिए तो आप हमारे साथ ज़रा चलो काम हम देखो, तो सर ये सब आपके साथ चीज़ें? मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन माने, एज ऑफ 16 फर्स्ट ईयर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया कॉलेज में, तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो दोस्तों के साथ गया 10 महीने तक। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे गाड़ी दे दें, अब तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है गाड़ी मिलेगी आपको, तो आप ऑफिस आना शुरू कर दें।
तो मैंने बोला मेरा तो कॉलेज होता है, बड़ा मुश्किल है अभी ऑफिस आना। तो कहते हैं हमें पता है कि 2 बजे तक आप बिजी होते हैं, 2 बजे के बाद आए। तो मैंने कहा ठीक है जी, आना शुरू करता हूँ। पूरे लालच थी गाड़ी की, तो ड्राइवर तो होता था लेकिन कुछ चलाने की इंक्लेशन होता है कि आगे जाए। अच्छा, वो दोस्तों में भी हम कह रहे थे अरे जी मैं तो अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ, बड़ा एक मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे जी। तो उसके बाद फिर जी वो पेट्रोल का मसला आया, जिसमें हम इतना लीटर मिलेगा। आज जैसे आज सोच रहे हैं कि 313 रुपये का या 300 रुपये का पेट्रोल हो जाए, उस ज़माने में पेट्रोल महंगा होता था। हम ज़माने में लोगों वो रात होती है, टिकटिंग महंगी होती। जब हम सुनते थे अपने दादी से सुनते थे, रोटी तो इतने ही की आती थी उस ज़माने में। अभी बड़ी महंगाई हो गई, बस बहुत महंगी तरह आज भी सोच रहा है कि बहुत महंगाई हो। तो खैर बैक टू द क्वेश्चन के वहाँ पर फिर ऑफिस जाना शुरू हुए, 3-2 घंटा 2.5 घंटा बैठना शुरू हुए। तो पेट्रोल की भी थोड़ी सी ज़्यादा मिलियंसी होगी थोड़ी सी। लेकिन जब ऑफिस ज्वाइन किया ना, यकीन माने कि मुझे फ्रंट सीट पे बैठने भी ज़्यादा थी। बैक सीट पे बैठता था तो सुनता था। तो वहाँ यंग थे तो शौक भी था बोलने का, लेकिन बोलने नहीं दिया जाता था। कहते ये कान अल्लाह ताला ने सुनने के लिए दिए। तो आप जब तक मैं नहीं बोलूँगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो मेरा काम होता था चाय प्यून से लेना और अंदर सर्व करना। सबसे पहले मेरी जो अन्ना और वो थी ना साइड पर, वहीं पर फाइट जो हो गई। तो वो सुनते उनके साथ ट्रेनिंग आते मैं बात भी रियली हैरान के सर ये सब चीज़ें आपने की हैं, लेकिन ये डिसअपॉइंट नहीं पड़ती है। आजकल के बच्चे नहीं कर रहे, आजकल के बच्चों को जब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमने 1 साल तक मुझे सुनने की चीज़ें बोलने की। 1 साल के बाद जब उन्होंने समझा तो मुझे डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट मूव्स करते रहे कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए। फिर मेरे पास तकरीबन 150-200 क्लाइंट होते थे जिनके पास मैं कुछ ज़्यादा था कलेक्शन करने के लिए। फिर बैंक में जमा करवाता था सारे। उस वक्त ज़माने में ना स्टेपल होते थे। जी बिल्कुल। तो हमारे 2 बंदे बैंक में बैठे रहते थे जो जिनका काम ही ये होता था, जब कलेक्शन उनके आती थी शाम को तो वो स्टेपल करते थे। और कायदे आदम से कायदा यानी कि नोट सीधा रख के वो स्टेपल सीधा करके थी बना, क्योंकि बैंक फिर एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि उसने इजाज़त दी भी थी, हमारा अकाउंट अच्छा था होता थे, मेंटेन करते थे, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त भी होती थी। एनीवे फिर थोड़ा बोलने की आदत पड़ी, फिर सुनते रहे, सीखते रहे, आहिस्ता आहिस्ता में और दिखाते रहे। सेल में भी फिर काम किया, सेल में भी आ गया, लोगों पे जाके सेल करते थे। अच्छा, जब भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता था यार, क्योंकि मेरे बड़े मौजूद थे, तो मैं शेडो में रहता था हर वक्त। लेकिन सीखता रहता था, लोगों से सीखता रहता था, हमारे साथ से पूछता था। कहीं भी होते थे कहते हैं मिठाई अभी आपका वक्त नहीं है, अभी वक्त में। वो कहते हैं ना जैसे बैट्समैन होता है, जी उसको बैटिंग ना दे 6 महीने तभी महीने रखे हैं, ड्रेसिंग रूम में बिठा के रखते हैं, दिल खराब। आप कहते हैं ये तो मेरे साथ नाजायज़ हो रहा है। आप उस वक्त यही फील होता है, उस वक्त लिटरली यही फीलिंग होती है कि नाजायज़ हो रहा है, फिर मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं तो इतना हुनरमंद हूँ। लेकिन 6-8 महीने के बाद जब बैट्समैन को मौका मिलता है ना, फिर वो सेंचुरी बनाता है क्योंकि वो भूख होती है। उन्होंने वो भूख तरह पैदा करनी थी अंदर ना, स्ट्रगल के। आपको पता हो कि वैल्यू क्या है जीवन की, तो वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप होना शुरू हुई। फिर करते रहे वालिद साहब के साथ ही करते रहे। फिर उसके बाद जब शादी हुई ना, फिर मैंने सोचा कि हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। कोई लिमिटेड एक पॉकेट मनी मिलती थी ठीक, और उसी में वो लिमिटेड मतलब शादी के बाद भी लिमिटेड ही मिलती। वो बिल्कुल ऐसे ही था, कैसा नहीं था कि आप जाके जो चाहे कर लें। यस, घूमना फिरने की ज़्यादा थी, ट्रैवलिंग करते रहते थे। फैमिली के साथ ही ज़्यादातर ट्रैवलिंग होती थी, दोस्तों के साथ भी की। लेकिन जब फिर सोचा यार अपना काम भी कुछ शुरू किया, तो इस तरह से डेवलपमेंट हुई। फिर मैंने कहा कि अपना मास्टर्स सबसे पहले कंप्लीट करना है, एजुकेशन में मास्टर्स कंप्लीट है। फिर एजुकेशन लाइन में तो तकरीबन फिर एजुकेशन में एक पैशन, एक शुरू से ड्राइव थी। स्कूल में जब पढ़ते थे तो देखते थे कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त पैशन है। अच्छा, आप कोई इतने अच्छे रिजल्ट आते नहीं थे, आई एम नॉट अ टॉपर स्टूडेंट, और लेकिन तमीर में, डिसिप्लिन में आई ऑलवेज। सर डिसिप्लिन तो आपको देख के लगता है कि सर आप वो होंगे, कुछ और नहीं है। डिसिप्लिन तो माशाल्लाह। अरे हमारे अल्लाह बच्चे प्रिंसिपल थी, वो भी बड़ी एनर्जेटिक, वो तजंदर नाम याद है आप? बड़ी बात है सर, आपको ये सब चीज़ अभी तक याद? जी देखें, दुनिया में ना 2 किस्म के लोग याद रहते हैं जब आप स्कूलिंग में होते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा टीचर होता है, जी में बहुत बुरा टीचर। सही पता है, यानी कि लोग आप नहीं याद ही नहीं रहते कि सबसे कुछ भी करने। मुझे याद है कि मेरा एक अरबी का टीचर थे,
वो इतना जुल्म कर देते तो मुझे वाकई आपने सही बोला कि वो मुझे याद है, वो तो उनका कोई गुस्सा होता था वो हमेशा दिखा देते। तो सही कहा आपने भी, आपको या तो टॉप टीचर आपका जो है जिसने हमारे जैसे मैथ्स की टीचर ठीक, उन्होंने फर्स्ट डे आए हमें यूँ लकीरें दिखाएं, बेटा ये देखें ये लकीरें कैसी हैं। हमने बोला बहुत ज़बरदस्त है सर, बड़ी ज़बरदस्त आपकी तो बड़ी पर नज़र आ रही है। यानी ये मैंने ना मार के तो वो दिन था। और उसके बाद जितने साल उनसे पढ़ा है किसी बच्चे ने बदतमीजी नहीं की। उनको एक अपना बताना था कि मैं वाकई बदकिस्मत बहुत हार्ड टीचर हूँ, जैसे आप कोई ज़्यादा वो नहीं करूँगा। तो एनीवे टीचर्स मोटिवेशनल टीचर्स भी बहुत सारे आए समझाते रहे। इस्लामिया टीचर थी हमारी आज की, मैं उनको जन्नत फिरदौस अल्लाह करे। तो देखिए माँ बाप जो है ना सबसे पहले आपके सबसे पहले मेंटर, माँ बाप जो सिखाते हैं वो दुनिया का कोई शख्स नहीं सिखाते। अल्लाह उस रसूल के बाद माँ बाप बेशक, फिर आपके असाज़ार पे जो आपको सिखाते हैं। तो माँ बाप तो हर वक्त बोलते थे कि यार आप। अच्छा सर मैं बहुत हैरान हूँ माशाल्लाह कि सर आप मतलब इतना एक स्कूल इस लेवल का चल रहा है और इस्लामिक बातें हम कर रहे हैं, तो मैं बड़ा मैं हैरान हो गया सच में कि सर ये क्या हो गया माशाल्लाह। इतनी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह आपको, इतना आपका दिल से माशाल्लाह चीज़ें तो इस्लाम के ऊपर भरोसा है ये चीज़ें, क्योंकि सर आज की तारीख में हम इन चीज़ों से बहुत दूर है। और हम आपको देखते हैं माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी तरक्की दी, इतनी सब चीज़ों के बाद आपको चीज़ें बता, आप इस प्लेटफॉर्म पे आके बता रहे हैं, तो आप सो सरप्राइज, वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बहुत तरक्कियाँ दे। और आप ये बताएं कि इंटरनेशनल का आइडिया ये क्या था सर, ये स्कूलिंग का क्या सिस्टम, क्या सोच थी जो ये विजन आप लेके आए और माशाल्लाह आज पूरा हमारे हर कोई जानता है कि मैं जी के बाद निशान लोया है माशाल्लाह। तो सर ये पढ़ाएं इस बारे में क्या। आसिम भाई एजुकेशन में हमारे फादर इन लॉ उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू की जी, और वो फ्रीशिप में शुरू की थी। तो बड़ी इसी चली, और कुछ फैमिली में तो अब बीमारियाँ हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप देख लें इसको, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, वो बड़ी में उनका सेटअप है, ठीक। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे देख लें। मैंने मतलब वो कैजुअली आपका कोई कहा, बता आपने बोला चलिए मैं संभाल लेता हूँ, एक मार लेता हूँ, क्योंकि मेरे पता ही है और मुझे सीखने का लर्निंग पर्सन हुआ है, तो कहीं भी अपॉर्चुनिटी आज ही मिलती है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। चाहे दुनिया का कोई भी कोने में कोई भी मुझे बुलाता है, कोई भी काम होता है या कोई भी इनिशिएटिव होता है जी, उसमें मैं मौजूद होता हूँ। जब मेरा प्रोफाइल देखेंगे सर मैं आपको नज़र आएंगी चीज़ें, मैं बड़ा एक्टिव हूँ सर, हर चीज़ पे लाइक करने नहीं मतलब माशाल्लाह तो वो होती है। तो मैंने मेरी उस वक्त मैंने बोला ठीक है आपने एक फाउंडेशन बनाई है, तो आई विल नॉट टेक टाइम सिंगल पैटिक फ्रॉम हियर। इनफैक्ट और भी मैं अपना बोला वहाँ पर खाना वाना है सब मेरा और ही होगा, मैं कोई चीज़ चार्ज नहीं लूँगा। तो इस तरह शुरू हुआ। फिर मैंने कहा मैं भी एजुकेशन में आता हूँ, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं इसको एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ जिससे जॉब्स क्रिएट हो। अच्छा मेरी जितनी भी बिजनेस है ना आप देखेंगे उसमें जॉब्स क्रिएशन है सबसे पहले। अच्छा, और ये अल्लाह ताला से मैंने भी एक अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे तो रिस्क हलाल दे, मुझे तो प्रॉफिट दे ही दे, लेकिन उस प्रॉफिट में अगर मैं लोगों की ज़िंदगी बदल सकूँ तो ये मेरे लिए बड़ी सक्सेसफुल होगी। मतलब यही नियत करके मैंने शुरू किया इंटरनेशनल, और माशाल्लाह आज आपके सामने हैं। और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और पेरेंट्स का भी और कम्युनिटी का भी जो ट्रस्ट करते हैं और अपने बच्चे को कोई किसी के हवाले नहीं कर। बहुत बड़ी इसी तरह भी हमारे घर में बिकरा होता है सर, जी ऐसे जार नहीं निकल होता है। अगर आपकी सोचे तो आप अपनी बेटी को जब शादी होती है ना जी, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि शादी होती है तो शादी के बाद जब पहला बेबी होता है आपका, तो आप कहीं जा रहे होते हैं तो माँ के पास छोड़ते हैं या नानी के पास उनकी छोड़ते हैं जी, तो उस वक्त 5 दफ़ा फ़ोन कर लेते हैं कि मेरे बेटे को ले रहे हमें उसमें चार तो या तो नहीं ना उसे पोटी की होगी, माँ ने ज़रा साफ करा दे, या माँ कहती है मैंने तुम्हें पाला है और तुम आज मेरे ऊपर वन कर रहे हो, उससे सवाल कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कैजुअल होंगी और मैं नहीं कर सकूँ, टेक केयर नहीं करूँगी, टेक केयर नहीं कर सकूँ, तो मैं तो बिलीव होना चाहिए। यकीन माने जब हमारे पास पेरेंट्स छोड़ जाते हैं कि अल्लाह का बहुत इनाम है अल्लाह का, कि अल्लाह के बाद उन्होंने हमें ट्रस्ट दिया और हमारे पर छोड़ जाते हैं और पेरेंट्स की फ़ोन करके भी नहीं पूछते अपने बच्ची के बारे में। कोई ट्रस्ट होता है कि ये जी इंटरनेशनल में बच्चा लाइन बनाई, सर आपने लेवल बनाया, बाकी केयर कर रहे होंगे इसकी, वो कर रहे हैं उनका से हम सब दुआ रहती है अल्लाह ताला इस सिलसिले को चाबी शाबी रखे और हमें इस काबिल और बनाए ताकि हम
मुल्क की और अच्छी इंसान निकालने, अच्छे इंसान तरबियत इनकी कर सकें, ताकि वो दुनिया में इस्लाम का बोलबाला करें, इन्फ्लुएंशन करें और एक अच्छे शहर में सलमान बने। बहुत शुक्र जी। तो आप कह रहे थे कि री का आइडिया आसान है। देखिए जी अल्फ़ाबेट है, इसके प्रूफ है, आखिर है, इसके बाद कुछ नहीं आना जी। बिल्कुल। और एक हमेशा सोचता था कि कोई ऐसी चीज़ हो जो ISB को, जिसमें लोग मोटिवेशन देते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ अचीव करनी है, ऐसे चाहे स्पोर्ट्स हो, कि एजुकेशन हो, कि लाइफ के कोई भी बिजनेस है, तो हमें ये लेवल टच करना है। तो उसमें एंड सबसे बड़ी एंड सबसे बड़ी छोटी तरफ तो 3 लाख नाम के साथ बस ये दुआ रहती है कि ये चीज़ कंटिन्यू करते रहें और बच्चे पढ़ते रहें और वो हाईएस्ट अपनी ड्रीम्स, अपने पैशन को कंप्लीट करें। तो इस तरह फिर जी इंटरनेशनल बाइक वो आया और नाम के साथ भी कनेक्ट था। अच्छा, मतलब ये कनेक्शन भी कुछ निशान है। मतलब मैं ये सोचता था, मैंने कहा आपसे आएंगे तो ज़रूर पूछूंगा कि हुआ दिशा है ही नहीं। एक साहब आए मेरे पास कहने लगे जी के बाद कुछ नहीं आता, आखिरी एक्टिव था ऐसे ही। तो मैंने बोला नहीं, चाहता है एक अब जनरेशन का नाम भी जी जनरेशन के नाम से हो, पूरी दुनिया में इसको मोटिवेट किया जा रहा है। और ये जनरेशन जो जनरेशन हमारी एक तरह सक्सेसफुल भी जनरेशन है। इसमें अगर आप पिछले कहीं कंपेयर करें, जब हमारे वक्तों में हम तो TV बॉक्स वाले TV होते थे, आज मोबाइल्स पे आ गए। ऐसे ही हर चीज़ का इस्तेमाल पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, नेगेटिव भी बढ़ रहा है। ऐसे वही तरबियत सोचता है इधर करें आप चीज़, बच्चे को इतनी अच्छी तरबियत दे कि वो पॉजिटिव फिल्म कर रहे हैं। और जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन भी तरक्की पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव कुछ भी करके कभी इंसान कामयाब नहीं होता। अच्छा सोचते हैं, अच्छा होता ही है, अल्लाह का ये निज़ाम है। मैं आपको बताऊँ, अभी आप ट्रैवलिंग का भी पूछेंगे या मैं बताऊँगा आपको, तो यकीन माने मैं जब नमाज में 14 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज 5 वक्त की होती थी। माशा वो डैडी में हज पे गए थे, नाना नानी वो ज़माने में बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा जाता था। इस दिन में आज भी मेरा ख्याल कमी छोड़ा था और 3 छोटे, तो नाना नानी घर पे आ गए जी। मम्मी ने कि मेरे से वो कहा कि आप जो है नाना के नाना आ गए और नानी भी आ रही, तो इनका ख्याल रखना। नाना को नमाज पढ़ते हैं, तो बेटा वो मस्जिद दे रहा है। तो ड्राइवर के साथ लेके गए हम, वो फिर मुझे शौक सा था गाड़ी चला रहे, वो सोचता चोरी चुपके गाड़ी चलाते थे। तो नाना को लेते थे तो गाड़ी चला के मस्जिद पहुंच जाते थे। तो पहले तो मैंने नमाज मिस कर दी, पहले नमाज वो जोर में छोड़ा। नाना नहीं वो गुस्सा नहीं हुए। अच्छा वो भी देखे तरबियत। मैंने आपको बताया ना, जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो से बड़े आपकी ज़िंदगी में तरबियत आपके इस तरह छोड़ जाते हैं इम्प्रेशंस, जिसमानी ज़िंदगी वो मोटिवेट। अगर वो सख्ती करके ले जाते हैं नेक्स्ट सामान में, मैं डंडी बांट वो दिमाग खड़े खड़े होते, मैं निकल जाता। हाँ ऐसे नहीं होता ना, ऐसे 14 साल की उम्र में बच्चे को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करेंगे, गाड़ी नहीं चलाना, तो वो थोड़ा अंदर थे। उन्होंने बोला आप थोड़ी देर में आ जाए। अच्छा अंदर चले गए। अब थोड़ी देर में मैंने हमारे मस्जिद के पास ग्राउंड था, पार्क था, ठीक उसके चक्कर लगाए गाड़ी के, और वो थोड़ी स्पीड पे करते बहाते रहे और हम करके आ गए थे। तो आए तो बाहर बैठे नाना है ही नहीं, अंदर देर हो सकते 30 मिनट हुए, फिर एक चक्कर लगा गया, फिर खड़े हो गए, आधे घंटे गुजर गया, नाना नहीं है। अब मैं गया अंदर चला गया, तो मैंने देखा वो तालीम में बैठे हुए थे, वो जो लोग बैठे विकेट कर करते तो बयान चल रहा होता, तो बैठे हुए थे। मैं भी बैठ गया जाकर, और बैठा तो मैंने बड़ा सुनने का मौका ज़रा कुरान बताया। फिर नेक्स्ट आवाज़ में इधर सद की नमाज हुई, ये तो लेके गया, मैंने उनको छोड़ा, फिर वो चक्कर लाए वाह। और फर्स्ट पढ़ के फिर निकल मशीन बोला, कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने पता इतने बजे बेटा 15 मिनट रह गया और मैं चल रहा, क्योंकि वो अजान के वक्त चलते हुए। अच्छा ये भी बहुत टाइम बता, आपकी भी आदत थी माशाल्लाह कि पहली सफ में और उनकी जगह मुकर्रर होती थी मस्जिद में कि इधर ही जानमाज बेचारे नमाज पढ़नी है। तो ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह तक सिलसिला चलता रहा। तो वो उस वक्त से नमाज, और जब सिलसिला करता था मैं कहता था या अल्लाह ये लोग कैसे घूमते हैं, कैसे तुम ये ट्रैवल करते हैं। तो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह ट्रैवलिंग बहुत करते थे। अच्छा वालिद साहब से मैं बोलता था, कहते हैं लेके चलेंगे, अभी तो बहुत टाइम है आपका, हम लेके चलो लेके चलो। तो मैं अपने लिए दुआ करता था, अल्लाह ताला मुझे जब भी लेके जाए तो मैं उनका सीधा करूँगा उस जगह पे।
उस सिलसिले की बरकत से माशाल्लाह 72-75 कंट्रीज अल्लाह पाक में आज तक मुझे 72 तो कंफर्म है, मैंने लिखी थी गारंटी कर देता था, तो लाल भी करता नहीं 72 हो गई है, तो मैंने बिक इसके अलावा कुछ भूल भी गए होंगे सर, तकरीबन याद है ठीक, कुछ अभी एडिशन हो गया होगा तो वो रह गई होंगी, तो वो 72 कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसी नीयत से देखे, जिस नियत से जो चीज़ शुरू करता है अल्लाह पाक उसको बरकत नाम, और ट्रैवलिंग भी होती रही, सीखते भी रहे और कारोबार भी करते रहे, हर चीज़ होती रही। और ये बड़ी चीज़ है, मैं लोगों को ख़ास तौर पे कहता हूँ वो भाइयों से बचता है, क्योंकि पहली नमाज से जब आप फजर से शुरू होते हैं तो आपको पाक ही रहना होता है, फिर रात की नमाज़ पढ़ के सोएंगे, ऐसे तो पाक सोएंगे आप, ताकि फजर के वक़्त नमाज़ पढ़नी है कुछ, तो ये जुज़ है, ईमान का जुज़ है, आपको पाक साफ रहना है तो नमाज में और वज़ू की हालत में चित्ता चावल डालता हो, फिर अल्लाह ताला बरकत डालता रहता है। ये हो या किसी नाम से भी आप कारोबार शुरू करेंगे, कोई भी काम शुरू करेंगे, ऐसे कोई भी पैशन होगा, ज़िंदगी के जो भी थॉट होंगी, ड्रीम होगी, वो सब अल्लाह ताला वसीला बनाएगा आप सब, और वसीले बना के कामयाब करेंगे। इसलिए अच्छा सर, हमारे साथ एक मेहमान आए थे, वो बड़े अच्छे मौलाना है, उन्होंने मुझे बोला कि हर नमाज में ना साल के आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हो, फजर की नमाज में नियत करो या मेरी ज़ोहर भी करा थी, बिल्कुल ठीक है, ज़ोहर में मेरी असर भी करा थी, मतलब सारी नमाजें अगर आप सच्चे दिल से उस नमाज अगली नमाज मिलेंगे ना तो अल्लाह पाक देता है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की सर कि जो नमाज पे अगर आप फजर में गए और आप वापस ज़ोहर में गए, मतलब अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो रहा है, बस आपसे मुतमईन हो रहा है कि अपने घर में वापस बुला रहा है, वरना तो हम क्या करते हैं, एक नमाज़ पढ़ते चले, छूट गई, फिर दूसरे छूट गए। सर ऐसी बात है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे, माशाल्लाह मैंने आपको माशाल्लाह बड़ी फमीलियत है, ऐसी बातें काफ़ी रिलीजन की तरफ चलेंगे, लेकिन ये जो सर मेरी कामयाबी को पूछता है, अच्छा तो यही कामयाबी है अल्लाह ताला ने रखी है, कि हम तो डिनाई कैसे कर सकते हैं, मैं बोलूँ नहीं जी मैं तो इतना हार्ड वर्क करूँ, पैशन हो, सुबह ड्रीम करता हूँ तो शाम को कंप्लीट हो जाती है, जैसे नहीं होती है, उसके पीछे मेहनत होती है, वो यही मेहनत है। जितनी आप सक्सेसफुल होगी, आप स्ट्रगल देख लेंगे, वो ही देख गए, वो टॉपर नहीं थे जी, ऐसी बहुत से टॉपर भी होंगे, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क, पैशन, सोचना, यकीन करो, रोज़ाना मैं ख्वाब देखते सोता हूँ, रोज़ाना सोचता हूँ यार ये कैसे हो सकता है, जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं पहुँच सकती। तो ये आपको पैशन, ड्राइव, हार्ड वर्क जो है ना वो आपको आगे लेके जाता है, और उसके साथ साथ आप कनेक्ट करने, अल्लाह से रुजू करने का, अल्लाह से मांगते रहें, गैरुल्लाह से मांगने से बेहतर रहेंगे अल्लाह से मांगे, अपनी नमाज़ों के थ्रू उनसे डिस्कस करें, उनको बोले अल्लाह ताला आप गफूर रहना, आप ही करने वाले हैं, आप ही से होता है, आप ही देने वाले, सारी कायनात को देने वाले आप हैं। हम तो सोते हैं तो उठ भी नहीं सकते बड़ी, और उठे तो सो भी नहीं सकते बगैर आपकी इजाज़त के, जहाँ कुछ काम करते हैं तो आप ही की इजाज़त से करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद होती है, ये सक्सेस के रास्ते आपके लिए आसान हो जाते हैं। जैसे पहले मैं सोचता था लोग कैसे ये कॉन्सर्ट जनरल से मिलते हैं, कैसे गवर्नर हाउस जाते हैं, कैसे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं, ये तो आप तो बड़े से प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, ये कौन लोग होते हैं, कितने कामयाब बड़े लोग होंगे भाई, उतने कामयाब लोग होते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुझसे लाखों लोग कामयाब होंगे, लाखों लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन जब मैंने अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए कुछ काम शुरू किए, मेरे लिए मंजिलें इतनी आसान हो गई मैं आपको बता नहीं सकता। इन्हीं स्कूल्स में जब मैं लंदन से वापस आया तो मैंने सोचा ये खास वक्त स्ट्रीट से बड़े होते हैं जी, तो इनकी कुछ मदद की जाए। मैं उसका वक्त हमारे कोई इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे, सही बहुत ही इनिशियली थे स्टडी कर रहे थे, ठीक है अलहम्दुलिल्लाह आपके पैरों पे खड़े थे, बहुत दिन थे, तो मैंने सोचा हम इनके लिए कुछ करते हैं। तो पूरे बोर्ड ने ना मैं बैठा, मेरे भी हो गए काफ़ी लोगों से, उनको मैंने बोला जी मैं ये काम करना चाहता हूँ कि 2 बजे के बाद हमारी बिल्डिंग आता है यूटमैन सेंट, उन्हीं बिल्डिंग में हम ये स्ट्रीट चिल्ड्रन को बाहर चलते हैं, और तो शो ऑफ 30 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, इनका जवाब हमने देना है, इनकी तरबियत, तालीम की हमारी जिम्मेदारी, हमारी रियासत की जिम्मेदारी है, जो कोई पूरी नहीं कर रहा
तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये, तो मैं आपको बताता प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस किस नहीं रहूँगा या गवर्नर हाउस इतना ईजी क्यों हो जाएगा, वो जी नाम को बताता। तो मैंने कहा जी मुझे ये काम करना है और आफ्टर स्कूल मुझे इन बच्चों को तालीम दे देंगे। ठीक है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कौन सोचता है ये चीज़ें बहुत बड़ी सद। देखें, कोई सोचना पड़ेगा आज हमें सोचना पड़ेगा। अकेला आदमी कामयाब नहीं हो सकता है, अकेले अली जाफर नहीं कामयाब नहीं हो सकता, उसको सबको लेके चलना है। आपके हर जो आपके साथ लोग से लेकर किसी तरह भी, फैमिली में भी, आपके कारोबार में भी, आपके रिश्तेदारों में भी, आपके दोस्तों में भी, अगर वो कामयाब नहीं होंगे ना तो आपकी कामयाबी नहीं है। इसी तरह फिर उनको मोटिवेट किया, बड़ा मुश्किल हुआ। पहले तो रखा ये सिलसिला, उन्होंने बोला सन बहुत मुश्किल है, हम कैसे इनको लेके आएंगे, पेरेंट्स परेशान होंगे, आपके पास इतना महंगा स्कूल है, आपका 30,000 रुपये फीस ले रहे हैं आप, उसमें एक स्ट्रीट चिल्ड्रन जो अनहाइजीन बच्चा होगा, मैं जो बिठाएंगे, वो स्विमिंग पूल भी आप पे विजिट करेंगे, स्विमिंग पूल भी यूज़ करेगा, वो हाउस राइडिंग भी करेगा, वो लैब भी इस्तेमाल करेगा, कंप्यूटर लैब भी इस्तेमाल करेगा, सारी दुनिया की वो फैसिलिटी जो एक अमीर माँ बाप का बच्चा इस्तेमाल करता है, ये भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा जी मैं उनको खुद मैं जवाब दूँ, वो बहुत बड़ी। उन्होंने बोला जी आप एक काम करें था, पूरे बोर्ड ने डिसाइड किया, अब हमारा भी बोर्ड है वो बोलता, तो मैंने आपको शुरू में बताया था वो अपनी चीज़ें बताते ज़रूर हैं, हाँ उनसे मैं कंसर्न ज़रूर करता हूँ, उनके आइडिया ज़रूर लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं कौन सा आगे रखता हूँ। इस तरह होगा जी, मुझे वही सेकंड थॉट में है कि अब आपको जो करना। अच्छा सर ये बताएं, आपकी बात इसी में लूँगा कि आइडियाज़ में कब सोच बनती है आपकी कि जी ये आइडिया यार ये ईजी हो जाए, कैच वो करते हैं कि मुश्किल तरीन आइडियाज़ को कैच कर अपनी लाइफ में। देखिए आइडियाज़ हर उतारे होते हैं और मज़ा जब आता है तो मुश्किल तरीन आइडिया होता है। जो सब कहते थे नो, सब कहते हैं नो, पूरा मेरा ग्रुप बैठ गया बोलता है ये नहीं हो सकता, और मैं बोलता हूँ फिर ठीक है देखे नेक्स्ट मीटिंग में अपने पूरे कंसेंसस लेके आए, हम फिर बैठेंगे, और मैं बोलता हूँ तेरा वो बैठ जाए और मैं करके दिखाऊंगा, आई विल द फर्स्ट पर्सन ओनली इन दिस शो। तो वो मैं आपको बता रहा था, उन्होंने बोला सर आप 25-50 रुपये का कोई जगह नहीं, उन्हीं के इलाके में, हर जो पॉश इलाका है ना उसके साथ साथ एक स्लम्प एरिया है जहाँ से अपनी मासियों के माली के बस ड्राइवर्स के बच्चे वहाँ पर रहते हैं, और ये स्ट्रीट चिल्ड्रन डिपो कोई जो शॉप है जहाँ उनके बच्चे वो नहीं होते हैं, और वो 30-40 हज़ार रुपये के बच्चे लोग 1,000 रुपये दे रहे होते हैं, 500 रुपये 100 रुपये दे रहे होते हैं, ऐसा ना उनके 40-50 रुपये बन जाते हैं, वो जॉब भी नहीं करते ऐसे। तो हमने बोला इन्हीं बच्चों को टारगेट बनाते और इनको लेके आते हैं। तो बड़ा वहीं पर खोलने आप उसको, मैंने बोला अगर खोलेंगे ना आप यकीन जाने कि उस पर कोई भी मैस उस समय शायद मैस और शायद चला भी जाओ, आप में से कोई नहीं जाएगा। सही, हम इसी स्कूल में शुरू करेंगे। अच्छा, तो ड्राइव शुरू की थी, उन बच्चों को स्कूल से बुलाया, सही बुलाने के बाद हमने ऐसे ये शुरू कर दिया आपने? जी तकरीबन 6-7 साल में सर। उसकी रहमत और बरकत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, मतलब मैं फिर जिसको आगे बढ़ाऊँ जी। तो वो जब पहली दफ़ा स्कूल में आए तो सारा उसके पेरेंट्स को समझाया जी ये मानते हैं जो भी करते हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं घरों पे काम कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं, हम चाह रहे हैं कि स्किलफुल हो जाए, इनको तालीम मिल जाए। तो ये बच्चे आए और इन बच्चों को मैंने रिसीव किया तो उनके लिए ऐसा था जैसे आज कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाए बगैर इन्वाइट के, वहाँ से निकाल देगा, सिक्योरिटी जाने नहीं देगा, वो बोलेगा भाई हमारे से नंबर तो गार्ड इतने होते हैं, तो ये तो बेचारे दीवार के साथ भी नहीं खड़े हो गए, 20 बार सकते से, तो ये इनके लिए मुश्किल। और उसी स्कूल में फिर ये आए तो उनके हाथ काँप रहे थे, और यही बच्चे मेरे साथ ब्रिटिश हाई कमीशन भी जा चुके हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ब्रिटिश हाई कमीशन का। और इसी तरह ये बीच पे हर सेलिब्रेशन में हर उसमें ये मौजूद होते हैं ये बच्चे। जब से मैंने ये काम शुरू भी है ना, मेरे लिए अल्लाह ताला ने रहमत की, हमारे दरवाजे खोल कारोबार, मेरे कारोबार में इतनी बरकत शुरू हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी यहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुझे अवार्ड भी दे दिया इस चीज़ में, देखी मॉडल। लेकिन मैं चाहता था कि ये पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल मौजूद है, ये सब इम्प्लीमेंट करा देना, यही मैं चाह के उनसे मिल रहा था। 6-7 दफ़ा मुलाकातें हैं लेकिन वो काम नहीं हुआ। लेकिन हम ये ज़्यादा इंसानी हमारा विजन है, अब चल रहा है, ये चल रहा है बिल्कुल। तो ये ज़रूर करें अपने साथ कोई ना कोई शेयर मॉडल या आपने बड़े छुप के बड़े काम किए हैं, असल स्टोरियाँ आज खुद नहीं है सर, ये सारी चीज़ें तो माशाल्लाह मैं तो खुद सरप्राइज हो गया सर कि माशाल्लाह आपने अच्छा ये ओपन नहीं करते हैं, और लेकिन सारी सामने नहीं डलते, मार्केट करना चाहिए जी, करना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो। अभी भी मेरे पास किसी कंपनीज के CEOs का फ़ोन आया हुआ, कल भी मीटिंग है मंडे को इंशाल्लाह।
गवर्नमेंट को करेंगे माइंडेड, और हम चाहते हैं कि हमारे भी एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो 70 या 40 से कम सैलरी वाले लोग हैं उनको भी पढ़ना है। तो हमने बोला कि हम कोई डाल देंगे पोजिशन इनिशिएटिव बना के उनको भी शुरू कर दें। तो एनीवे, तो इस तरह आपका शुरू होती है सारी चीज़ें। जब आप कोई काम करने जाते हैं, जब अल्लाह की हाँ के लिए इन लोगों को करने जाते हैं, एक नीति दुआएं शामिल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की भी दरवाजे खुल गए, कितनी दफ़ा गए, प्रेसिडेंट हाउस में कितनी दफ़ा गया, नहीं गवर्नर हाउस में भी जो भी इनिशिएटिव होता है, तो उन्होंने भी CEO को अपना एडवाइज़र बना दिया है जो मिशन के लिए इमोशनल के हम सोचते थे कि कैसे अंदर जाएंगे, कैसे इन्वाइट होता है। आज हमारा फिर अपना खुद का ऑफिसर गवर्नर हाउस में मौजूद है और सारे इनिशिएटिव में डिस्कशन होता है। हम बात है कि किस तरह किया जाए और किस तरह तालीम को, तरबियत को मुल्क में राइज किया जाए, सूबे में राइज किया जाए, शहर में राइज किया जाए, इलाकों में राइज किया जाए, ताकि इम्प्रूवमेंट हो। ये बगैर रियासती काम हम समझते हैं सिर्फ रियासत का है, नहीं है। हम सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी अपनी सोसाइटी में। जिस तरह हम रह रहे कि आप जितने मुल्कों की मिसालें ले लेना, हम कचरा घर से बाहर निकालते हैं और बाहर डाल देते हैं, बस ये हमारा काम नहीं है। रोड पे अपने वो ही उड़ के हमारे घरों में आता है। ऐसे ही अच्छा, आप जैपनीज कौम को देखने, शायद कोई भी तरक्की याफ्ता कौम में देखने, स्वीडन देखने, नॉर्वे देखने, इंग्लैंड देखने, तो वो पहाड़ से अंदर कचरा लेके आते हैं। अच्छा, स्वीडन छोड़ना फिर से बोल गो, स्वीडन के ऊपर एक अच्छा चला, फिर से बोलते हैं स्वीडन में आके फिर से बोलते कंट्रीज का नाम है बिस्मिल्लाह। जैसे बहुत सारी कंट्रीज में आप देखेंगे कि वो हम कचरा बाहर फेंकते हैं, वो कचरा बाहर का अंदर ले आते हैं, यानी कि झाड़ू दे के अंदर लेके आते हैं। जापानीज को देख, बहुत सारी कौमें हैं इस तरह, इंग्लैंड को देख लें, यूरोप देख लें, यूरोप पड़ा हुआ है बिल्कुल में मुसलमान गलती हो गए बिल्कुल। अच्छा, फिर आप अगर दुबई की मिसाल ले लें, आप स्टेट सऊदी की मिसाल ले लें, जिस तरह उन्होंने सफाई डाउन किया हुआ। हम कहते हैं सफाई देश से माने, आज हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में, हमारे सूबे हमारे पास हम कचरा बाहर फेंकते हैं, स्वेटों से उठा के बाहर फेंक देते हैं। और तरह के ये नहीं करना है, यही तरबियती प्रोग्राम करना है, यही तरबियत सिखानी है माँ बाप को भी, बच्चों को भी। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क साफ सुथरा भी रहेगा और तरक्की भी करेगा। क्या आज मुल्कों ने इसी कचरों से रोडें बनाना शुरू कर दी, इसी कचरे से करोड़ों रुपया कमाते हैं। हम लोग जब इंग्लैंड में शिफ्ट हुआ, पहले तो जाता था टूरिस्ट, अध्यापक पीरियड हो गए थे। अच्छा जी, पहले जाते थे तो बड़ा हनीमून पीरियड होता था, वो जाते थे सर, वो 15 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, कल फिर के आ गए, सही। तो इतना डीपली पता नहीं चलता था जी। जब सोचा थी अब शिफ्ट हो जाते हैं इंग्लैंड, और कुछ हालात की वजह से, कुछ और दूसरी मामला थे, तो फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट हुए तो उन्होंने सबसे पहले घर पे ना 4 बॉक्स ला के दे दिए। अच्छा, ब्लू, ग्रीन, येलो और ग्रे कलर, सही। और उसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई। ठीक है, ये क्या चीज़ है? कहते ना हमारे तो बड़ी नहीं, हमारे नई चीज़ है, 4 बॉक्सेस की चीज़ है। अब उन्होंने बोला जी वो 4 बॉक्सेस है। अच्छा सर, अब तो फॉलो दिस रूल। मेरे दिमाग में आइडिया है, हमारे घर पे 4 बॉक्स, ये तो बोले चले हम तो कपड़े मतलब अपना यूज़ कर लेते ना चीज़ों को, फिर मिस यूज़ करते हैं जी। ये बात है, हालांकि उसको यूज़ करने में हमारा ही फ़ायदा हुआ, हमारे मुल्क का ही फ़ायदा हुआ, हमारे लोगों का फ़ायदा हुआ जी। तो वो उन्होंने बोला जी आपने जो जनरल कचरा है इसमें फेंकना है, सही। गार्डनिंग का जो वेस्ट है वो इसमें फेंक मैसेज, उसमें जो फूड वेस्ट है इसमें फेंक, जो प्लास्टिक और कार्टन वगैरह आइटम है इसमें फेंकेंगे। तो शुरू में कोई गलतियाँ नहीं, उन्होंने टिकट में ला के भेजा वार्निंग का कि नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल कि ऑनलाइन इसी तरह करना है, क्योंकि इंसान जितनी होता है वो फेंक देते हैं रात के वक्त। अभी शौले डाल दिया आ रहे हैं तो हम डस्टबिन में नहीं डालते सर, वो तो कहाँ प्लान चीज़ें, तो एक शाम में हो जाएगी। देखिए ये कौमें भी तरक्की की है इन्होंने, हमारे इस्लाम से लेकर तरक्की की है। सिरोपी गंदे तरीन कौमें वाली सही है, बहुत आएंगी करके आज की तारीख में वही कहाँ सफाई दे सकती, कैसे की है उन्होंने यही सीखा ना हमारे इस्लाम का। पहले आपको बता रहा जो सी सफाई है, और सफाई नहीं करते कहीं भी चले जाए आप रोड पे, जब आप आ रहे में पानी बह रहा होगा और कुछ होगा, मेरा काम थोड़ी है हाथ पढ़ने जा रहे हैं, कस्टम है भाई 4 लोग इनके पैसे जमा करो, करवा लो अल्लाह के वास्ते, दोस्तों से मदद दे लो, वो लेकर नहीं करते कचरा भी बात दे कर। तो इस समय चीज़ें ना मेंटेन करते हैं। वहाँ पर तालीम भी फ्री है, वहाँ पर हॉस्पिटल भी फ्री है, बिल्कुल 100% फ्री। वहाँ पर जॉब नहीं है तो जॉब अराउंड भी फ्री है। खब होती है तब एक कौम बनती है,
हमारी रियासत भी करने चाहती है, हमारी अफवाज भी करना चाहती है, हमारे लोग भी करना चाहते हैं। एक लीडरशिप चाहिए सब, वो लीड करे फ्रॉम फ्रंट। आप देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपनी नहीं। अगर आप ये देखें ये मुल्क में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी तरक्की की है, बहुत, और वो खबरों रुपये यहाँ है सवारी, बहुत नाम आजकल मुस्तफा वेलफेयर, इतने नाम ऐसे। ये तो आप आगे इवेंट शेयर पे जी, मैं तो भी बात करूँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस समय जी हम इस मुल्क से कमा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे हम इस मुल्क भी टैक्स दे रहे हैं, इस मुल्क में ही हम कमा के अपने आप को सक्सेसफुल किया। ऐसे ही हम कहते हैं हमारा मुल्क कामयाब नहीं होगा, हर लोग इंडिविजुअल कामयाब हो रहा है। क्यों होने बड़ा पैसा आ गया, मुल्क ज़्यादा है, हर इंडिविजुअल बिजनेसमैन अनबा खरबापति हो रहा है, वो तरक्की नहीं कर रहा और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। डॉलर 300 का हो जाए, 400 का हो जाए, 500 का हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने उसी तरह मूव ऑन हो रहा है। एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे होगी? संतो पानी तरबियत, उसके लिए हेल्थ का सोचें, कहीं ना नहीं आप अपनी कैपेसिटी में निकाल लें। बांग्लादेश में सोचा जी हम अपने लोगों को कैसे कामयाब करें। आज मालूम की एक्सपोर्ट देखें तो उनकी इतनी बढ़ गई है, कोई याद नहीं। हाँ जी, दूसरे ममालिक देखें तो उनकी एक्सपोर्ट इतनी है जितनी हमारी हम उसको सोच भी नहीं सकते बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और आज मैंने बैठ के मैंने यही बातें करता हूँ, मैं गवर्नमेंट हाउस में भी इनको यही बताता हूँ, सजेशन देता हूँ, भाई हर प्राइवेट इदारा चले हम गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रही, हमारे पास बजटिंग का मसला ये मसला है, लेकिन आपके पास अगर 4 लोग काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में या 40 लोग काम करते हैं, 400 लोग काम करते हैं ऐसे, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी? वो 25,000 रुपये कमाता है तो 25,000 से वो 30,000 पर आ जाएगा, 35,000 तक ऐसे ही। वो ना अपने बच्चे को पढ़ा फिरता है, ना उसको अच्छी हेल्थ दे सकता है, ना उसको तरबियत दे सकता है, ना सेहत दे सकता है। अगर आप तालीम पे ही उसका वो दे रहे, तालीम में उसको फ्री कर दें, आप बोले जी ये तालीम मेरे दिन में बहुत बड़ी 40 लोगों की सही, आपके लिए सदका जारिया हो गया। चाहे इमाम साहब से फतवा देंगे इसको प्रकाश में कर दें, दिल्ला कर दें, और कुछ स्कॉलरशिप अपने वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे कुछ ऐसी स्कॉलरशिप निकालते अपने माँ बाप की, उसके लिए हेल्थ के निकालने का। हम अपने इसी स्कूल में हमने अपनी ज़िंदगी में जो सबके जारी शुरू किया, हमने बोला कि हमें हिफ्ज़ुल कुरान का जैसे वो क्या नमाज का, मैंने बैठा हुआ था, मैंने कि इसको किस तरह करें कि जैसे मैं खुद हाफिज़ नहीं हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार हाफिज़ का करना कराने में 60 लोगों को जन्नत में ले जाएगा, सही थी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं नहीं हूँ, मैं किस तरह कर सकता हूँ? मैंने बोला अपनी कैपेसिटी में अगर हम इसका प्रोग्राम शुरू करें स्कूल में ही, इसकी बरकत से अल्लाह ताला शायद हमें भी जन्नत फिरदौस में ले जाए इंशाल्लाह। तो हमने इसका प्रोग्राम शुरू किया और हिफ्ज़ में हमने ये कर दिया कि जो हिफ्ज़ कंप्लीट करता रहा उसको 3 साल की 5 साल की पूरी फीस, ट्यूशन फीस हम वेव कर देते हैं, फौरी उसको वापस कर देते हैं। क्या बात। और हमने ये इसलिए शुरू किया, मैंने कहा मैं जीते ये प्रोग्राम शुरू कर दूँ, तो हम माशाल्लाह हर साल 2-3 बच्चे कर दे रहे हैं। और कार्ड से यानी ये क्या कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोला सर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जी जब मैं उनको पैसे दे रहा होता हूँ, तो वो इसे वो प्लान कर रहे होते हैं कि हम मदुरे पे जाएंगे, हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का कि हमें हमारे बच्चा भी पढ़ लिया, हिफ्ज़ भी कंप्लीट कर लिया उसने, और उम्र भी सादत नसीब फरमाई। बहुत सारे पेरेंट्स ने इसी तरह की अपने बच्चों को लेकर, उन्हीं बच्चों को जिन्होंने ऑफ कर दिया भी हो जान देखी और हेल्थ भी हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में छोटा कंट्रीब्यूट कर दे रहे, या है अपने स्टाफ के लिए करें और गवर्नमेंट के लिए करें, किसी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं ना, टमाटर सबके जारी आप बहुत बड़े रफूल रहे में वो मदद करते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टसोड़ी साहब, इनके साथ भी बड़े आपने मीटिंग्स की, बड़ी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो सर ये बताएं ना कैसे बंदे हैं, क्या है, ज़रा इनके बारे में बताएं। आपने तो अपने बारे में तो बता ही नहीं, उनके बारे में बता दें थोड़ा। अच्छा, पहले भी मुझे ऑफ़र थी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, और काफ़ी मुझे उसमें मोटिवेट भी कर रहे थे और फोर्स भी कर रहे थे कि आप ज्वाइन करें और वहाँ पर आ जाएं। तो उस वक्त मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच भी नहीं होना चाह रहा था, ना आज होना चाहता हूँ। हमें टेक्नोक्रेट लोग, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास बहुत सारे अपने काम खुद के मौजूद हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। तो एज अ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती हैं, फिर आप हर चीज़ से कट जाते हैं।
तो गवर्नर सिंह साहब ने बुलाया मुझे, कामरान टिसोरी साहब ने, उनकी मेहरबानी है, ऑनर है। हम देखते रहते थे ये मोटिवेशनल हैं, ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं उस वक्त। तो आते ही इन्होंने काफ़ी चीज़ें इनोवेट की और 2-3 मीटिंग्स हुई मेरी। कहने लगे आप हमारे एजुकेशन में हमारे साथ ज्वाइंट हो जाएं और बताएं किस तरह करेंगे। तो मैंने बोला देखें जी, जहाँ नेक काम होगा, जहाँ अच्छा काम होगा, मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप बस एज अ ऑनरी करते रहें, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने कहा हाँ एज अ ऑनरी मुझे कर दें आप। तो इन्होंने CEO ऑफ गवर्नर हाउस मुझे कर दिया और मेरा रूम भी दे दिया और एक सेक्रेटरी का रूम भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं पूरा करके। और फिर काम शुरू किया हमने। बोला IT में काम करते हैं। देखिए ओहदे आते जाते रहते हैं, इसकी एक लिमिट होती है, लेकिन अच्छे कामों की लिमिट नहीं होती है। जो कामरान टिसोरी साहब से मेरी बातें हुई हैं ना, वो इसी हम तो ये ओहदे उनके लिए भी चंद वक्त के हैं, मेरे लिए भी चंद वक्त के होंगे, लेकिन जो काम कर जाएंगे ना वो रह जाएंगे लोगों के दिलों में। तो इनके साथ हमेशा यही बात होती है और जो भी काम कर रहे हैं वो इसी बात पे कर रहे हैं, इसी लाइन पे कर रहे हैं कि हमें मुल्क के लिए कुछ करना है, सूबे के लिए कुछ करना है, शहर के लिए कुछ करना है, इलाकों के लिए कुछ करना है। तो इसी वेवलेंथ में हमने शुरू किया। IT प्रोग्राम भी माशाल्लाह जो आपने देखा होगा, लाखों बच्चे टेस्ट उनके हो गए। अच्छा अब मेरी इंटरनेशनल लॉबिंग बहुत अच्छी है। क्या अमेरिका में हूँ मैं, अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का चेयरमैन भी हूँ और 7-8 डेलीगेशन भी अब तक लेके जा चुका हूँ अमेरिका, और काफ़ी काम वहाँ पर भी किए हैं। जो जॉर्जिया स्टेट और सिंध स्टेट को ट्विन स्टेट बनाना चाहते थे हम, और उसके लिए लेटर्स भी निकलवा दिए, क्योंकि इतने सालों से जा रहे थे, इतने सालों से लोगों से कनेक्टिविटी थी। जब हमारे लोग सेनेट पे आए वहाँ पर जॉर्जिया स्टेट पे अमेरिका में। अच्छा जॉर्जिया स्टेट का लोगों को भी बताऊँ मैं, जॉर्जिया स्टेट अमेरिका की फर्स्ट बिजनेस स्टेट है, नंबर 1 बिजनेस हब है, जिसमें गूगल का ऑफिस, अमेज़ॉन का ऑफिस, सारी ऑटोमोबाइल्स के ऑफिसेस और हमारे तरह डायनेमिक्स उसके मिलते हैं। वो ज़राती एक एग्रीकल्चर स्टेट है जैसे सिंध स्टेट है, और लोग बड़े मोटिवेटेड हैं, काम करना चाहते हैं, टॉप बिजनेसमैन उधर मौजूद हैं और काम कर भी रहे हैं। उन्होंने किसी मुल्क के साथ आज तक ये काम नहीं किया था सिवाय कोरिया के। कोरिया के साथ जो हम $1 बिलियन जो हम IMF और इनके चक्रों में पड़े हुए कि वो दे दें, इतनी तो ट्रांजैक्शन कर चुके हैं सिर्फ एक साइन की वजह से कि उनकी साइन मौजूद थे, और हम वो काम कर नहीं रहे। उन्होंने कोरिया के साथ किया, $1 बिलियन का उन्होंने अब तक बिजनेस कर चुके हैं। अच्छा यही काम मैं पाकिस्तान के साथ करना चाहता था और करना चाहता हूँ। तो गवर्नर से मुलाकात हुई, मैंने बोला गवर्नर साहब आपके लिए वहाँ के गवर्नर से मैं लेटर इशू करवा देता हूँ कि ट्विन सिस्टर स्टेट बनाना चाहते हैं हम। अच्छा उसके फ़ायदे आज नज़र नहीं आएंगे, लोगों को लगेगा अपने मकासद हैं, लेकिन देखें पॉजिटिव लें चीज़ों को ना, उसमें मकासद सिर्फ ये हैं कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके पास एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, एक यूनिवर्सिटी का ब्रांच कैंपस मौजूद नहीं है। हमारे बच्चे अरबों रुपया यहाँ से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल के ज़रिए ले जाते हैं, अरबों रुपया ले जा रहे हैं। और आई कैन गिव यू फिगर्स, एक बच्चे को अगर आप इंग्लैंड, अमेरिका या किसी टर्की जैसे मुल्क में भी भेजते हैं ना, टर्की जैसे मुल्क में भी करोड़ रुपया लग जाता है बच्चे के ऊपर। अमेरिका के उधर जाएंगे 2-2 करोड़ रुपया लग जाता है, 1.5 करोड़ रुपया तो कहीं नहीं गया। मल्टीप्लाई करें, 15,000 वीज़े सिर्फ और सिर्फ UK एम्बेसी ने निकाले। 15,000 को मल्टीप्लाई करें आप 2 करोड़ से, आप फिर अमेरिका ने भी इतने निकाले, 30,000 बच्चे हो गए। कम से कम 50-60 हज़ार बच्चा यहाँ से जाता है और अरबों खरबों रुपया यहाँ से हर साल उन बच्चों के पास जाता है। अगर यही यूनिवर्सिटीज़ इधर आ जाएँ तो अरबों खरबों रुपया यहीं रहेगा, प्लस आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, वो टीचर्स यहीं पर आके पढ़ाएंगे, तो यहीं खर्च करेंगे वो रहने में, खाने में, पीने में, ट्रैवलिंग में, हाँ पेट्रोल में, हर चीज़ में अरबों खरबों रुपया फिर इधर ही यूटिलाइज होता रहेगा। तो यही सोचते हुए ये काम शुरू किया कि ये काम करते हैं, और इसको सालों लग गए मुझे। मैं वहाँ से लेटर निकलवा के ले आया, पीछे गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी हमने एंगेजमेंट की कि इसको इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं।
सिंध के लोग क्यों नहीं फैज़याब हो उससे, या हमारे मुल्क के लोग क्यों नहीं हो, स्किल्स ही नहीं है उनके अंदर। एक आम हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर, तो उसमें उसको 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, 1 महीना मैक्सिमम। आपको देख लें, सिंदरी आम है, रिटोल आम है, या चौसा है, या जितने भी आम हैं, 1 महीने से ज़्यादा, टोटल 2 महीने में ये आम आता है और चला जाता है। उनके पास ऐसी रिसर्चें मौजूद हैं, वो पूरे साल इसकी प्रोडक्शन करते हैं, पूरे साल एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सूबा है। तो हम उनसे स्किल सीख सकते हैं ना, विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। हम ये ट्रेड के ज़रिए उनके साथ कोलैबोरेशन के ज़रिए, और वहाँ जाना भी ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। हमारे स्किल्स हो जाए, हमारे लोगों को स्किल्स आ जाएं। एक आपने स्किल्स प्रोग्राम किया, उनको सिखाया, और फिर इसी तरह क्रॉप है, फिर इसी तरह चावल है, इसी तरह गंदम है, और इसी तरह सारी चीज़ें हैं। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों है भैया? हमें क्या मिलेगा? हम कैसे कर रहे हैं? हमें क्या फ़ायदा है इससे? सबसे पहले सवाल यही होता है। तो गवर्नमेंट सिंध को मैंने काफ़ी मोटिवेट देखा, माशाल्लाह, वो चाहते हैं ये काम करना। अच्छे इंसान हैं। देखें, मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया उनको, वो एक अच्छे इंसान है, और वो करना चाहते हैं, मोटिवेटेड हैं, एक आम आदमी के लिए सोचते हैं। मैं यकीन माने, जब मैं भी कैसे उनके साथ ज्वाइन हूँ, मैं ज्वाइन नहीं होता, मैं उनको बस एडवाइजरी करता रहता, लेकिन मैं कोई ये पोजीशन नहीं लेता। हम बैठे हुए थे मीटिंग करते करते 12 बजे, 2 बज गए, 2:30 बज गए, तो वहाँ से मैसेज आया, सर कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक बेल लगाई है बाहर, और वो दरख्वास्त लेके आते हैं, बेल बजाते हैं, और वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं कि गवर्नर साहब आएंगे, उनकी दरख्वास्तें सुनेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2.5-3 महीने पहले की बात है। तो मैंने क्या, उन्होंने बोला, गवर्नर साहब ने बोला चलें आ जाए, बाहर चलते, कुछ लोगों से मिलना है, फिर हम मीटिंग कल रखेंगे। क्योंकि रोज़ाना हमें आइडिया, अच्छा हमें कब टाइम मिलता है? रात के लेट आवर्स में, 11 बजे के बाद मुझे जब मिलना होता है मैं उसी टाइम पे जाता हूँ, सिर्फ गवर्नर साहब से मीटिंग करने, क्योंकि उनके ऊपर मसरूफियात ज़्यादा नहीं होती उनकी, और आराम से बातें हो जाती हैं, जो हमें बातें करनी है, जो हमने आगे प्रोग्रेस प्लान्स करने हैं, क्योंकि दिन भर उनकी अपनी स्केड्यूल बहुत बड़े हैं। तो हम बाहर गए जी, बाहर जाके देखा तो कम से कम 40-50 लोग खड़े हुए थे, फैमिलीज़ बैठी हुई थी। अब वहाँ पर गए तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट, आपको पता है ना, हमारे वो जिस पोजीशन में बैठे हैं, तो उनको हमारे लिए भी बड़ा हुआ है। अब ATC बेचारा सोने चले गए थे, वो भी अपने उस पे आ गए, ट्रैक सूट पहने हुए थे, भागते आए, गवर्नर साहब बाहर निकल गए दोबारा, तो वो आ गए। अब बाहर गए तो लोग, एक माँ कह रही है, मेरी बेटी के ऊपर ये 5 लोग हैं, बड़ा तंग कर रहे हैं, मेरी जवान बेटी है, और उसको आके तंग करते हैं। मैं काफ़ी पुलिस में कंप्लेन करा चुकी हूँ, और वो मान नहीं रहे, FIR भी नहीं कटा रहे, क्योंकि वो बड़े वसूक रखते हैं उस एरिया में। और वो भी थे, पता नहीं लाहंडी कोरंगी का कोई ऐसा एरिया था कि जो मैंने भी नाम कभी नहीं सुना हो, कभी मैं गया भी नहीं हूँगा। उन्होंने, गवर्नर साहब ने बोला उसी वक्त ADC को फ़ोन मिलाओ, इसके वो वहाँ के SHO को, SSP को मिलाओ फ़ोन। वहाँ बोला जी इनकी FIR आज दर्ज करें, कल सुबह जो है ना, मेरे पास CC कॉपी कीजिएगा। ADC को बोला कि मैं इनका नंबर लिखें और कल दोबारा रखें। इसी तरह किसी के खाने का मसला, किसी के घर पे शादी हो रही है, किसी का शादी का मसला था। अच्छा, उन्होंने भी सारे दोस्त मिल के खुद भी करते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह वास्ते का बड़ा काम। मतलब पूरी गैदरिंग उनके पूरा माहौल बना। बिल्कुल। तो बोला यार ये इसको दे दो, इसका जहेज़ का मसला है, उसके जहेज़ का मसला ये हल कर दें। और किसी का मसला था कि किसी का कुछ मसला था, किसी के कोर्टों में मसले चल रहे हैं, तो उसी वक्त वो 50 लोगों को देखा उन्होंने। एक देखें, वो देख के मुझे बड़ी मोटिवेशनल, मेरे अंदर एक जज्बात जागे यार, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि लोगों की मदद होनी चाहिए, वो ये कर रहे हैं। अच्छा, हम इंग्लैंड में रहे हैं, लंदन में रहा हूँ, तो लंदन में मैंने ये चीज़ें देखी हैं। हमें कोई भी तकलीफ़ होती थी ना, तो वहाँ पर काउंसिल के ऑफिस हैं, वहाँ जाएं, आपके पास वकील भी फ्री मौजूद है। वहाँ कोई भी तकलीफ़ है, आप वहाँ रजिस्टर करते हैं, वो आपको उसी वक्त आपका मसले हल करेंगे। इवन यू वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो भी आपको बिल्कुल कनेक्ट करवा देंगे। तो देखें ना, आप लोग चाहते हैं ये चीज़ें करना। तो माशाल्लाह मैंने ये चीज़ें देखी, उनके अंदर बड़े काम देखे, तो इसलिए मैं उनके साथ ज़रा अटैच हो गया। मैंने बोला चलें जी, अब हम मिल के इस एजुकेशन में काम करते हैं। तो जो ये बच्चे IT के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, 45 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में लाने वाला माशाल्लाह मैं हूँ।
इंटरनेशनल प्रोग्राम्स उनके ले आया हूँ पाकिस्तान में, और यही जी इंटरनेशनल में उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पार्टनर हैं हम, हमदर्द यूनिवर्सिटी के भी प्रोग्राम चला रहे हैं हम। तो हमारा स्कूल प्री प्राइमरी से लेके अब यूनिवर्सिटी PhD तक डिग्री करा रहा है माशाल्लाह इन लोगों के साथ मिलके। तो एक कारवां बनता है, लोग मिलते हैं, अच्छे लोग कनेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं और लोग फैज़याब होते हैं। जो सिर्फ लोगों के मसले थे कि हम O लेवल्स तक करवा लें। सर मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा होता हूँ सर, ये एम्बेसीज़ वो एम्बेसी सर, अमेरिका सर, हमारा भी वीज़ा लगा दें सर, हम भी खुश हो जाएं सर। सर बताएं सर एम्बेसीज़ के बारे में, किससे सलाम दुआ, कैसे ताल्लुकात और कैसे ये सब अल्लाह पाक ने, बड़ी बात है आज की तारीख में कोई एम्बेसी के अंदर कुछ ना सोचता है, तो आपके तो बड़े अच्छे लेवल पे ताल्लुकात, बताएं ज़रा इस बारे में कुछ। बस ये मेरे अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। देखें मैंने बोला ना, मैं अल्लाह से मांगता हूँ और बंदे से नहीं मांगता। तो बंदे से मांगेंगे तो बंदे तक ही रह जाएंगे, फिर वो फिर आपको वहीं तक लेके जाएगा जहाँ तक उसकी पहुँच होगी। अल्लाह की पहुँच तो हर जगह है, तिनके से लेके और पहाड़ों तक, आसमानों तक, सारी कायनात उसने बनाई है। तो उसे मांगे वो सब चीज़ें आसान कर देता है। एम्बेसी से ताल्लुकात जी काम की वजह से होते हैं, सीधी बात है। आप जितने भी कहते रहें कि ऐसे ताल्लुकात बन जाते हैं, वैसे बन जाते हैं, तो वो नहीं होते। हमने काम करके दिखाया। 31 अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में लेके आ चुके हैं अब तक हम, सही है। वाइस वर्सा एक्सपोर्ट में काफ़ी हमने मदद की है लोगों की। जो अमेरिकन बिज़नेस फोरम है हमारा, अमेरिकन पाकिस्तान बिज़नेस फोरम, वो यही काम कर रहा है। उसको मैं चेयर करता हूँ एज अ चेयरमैन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल ट्रेड में हम मदद करें। लोगों की जो परेशानी है, ज़्यादा मतलब मेरा वीज़ा लगवा दें सर, छोटी सी है। देखें आप वीज़ा लगाना बहुत आसान है। मैंने कहा ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना मैं वीज़ा लगा सकता हूँ, ना कौन से जनरल वीज़ा लगा सकता है। मैं आपको ये भी बताऊँ, हाँ रिकमेंडेशन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं लगा सकते। वीज़ा लगाने की एक ही शराइत है कि उन्होंने एक पूरा वो दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है। आप उस फॉर्मेट को अच्छी तरह पढ़ें, उसको फिल करें और अप्लाई कर दें। सबसे पहले अगर बिज़नेस वीज़ा लगाना है तो बिज़नेस में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कौन कौन से बिज़नेस हो सकते हैं, ट्रेड हो सकती है, ये हो सकती है, या हमारे फोरम जाते हैं तो हम उसमें भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि उसके थ्रू करा लें। तो और विज़िट वीज़ा है तो विज़िट वीज़ा भी आसान है। उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो क्राइटेरिया में आएंगे, आपको मैंने बताया ना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके अलावा इस बात के बाद शायद आपको बड़े पैसे डालने पड़े। नहीं, मैं आपको बताऊँ, आप सही कह रहे हैं। जब भी बहुत से शुरू में लोगों ने जब कनेक्टिविटी देखी, हमारे डिनर साथ देखे और हमारी एक्टिविटी देखी बिज़नेस की, ख़ास तौर पे बिज़नेस अलाइंसेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी पर्सनल तो बहुत कम ही होती है। हाँ, कुछ काउंसिल जनरल्स हैं जिनके साथ बहुत अच्छी हो गई है, उनके साथ फैमिली अभी है। सर मेरे पास बड़ी रिपोर्ट है ना, पर्सनल फुल मीटिंग। आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी मुझे काउंसिल जनरल ने अपने घर पे बुलाया। उन्होंने बोला मेरी वाइफ ने और मैंने मिल के खाना बनवाया, आपने अपनी वाइफ के साथ आना, खाना खाना है। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप तो एक होते ही होते हैं ना। तो इसके साथ साथ फिर यूके में देखें, जब काम करते हैं ना आप, तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सब चीज़ें जब बनती हैं। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया 45 यूनिवर्सिटीज़ लेके आए हम, उस प्रोग्राम्स को इनिशिएटिव किया। तो कौन मुल्क का, किसी मुल्क का काउंसिल जनरल या वो मना करेगा आपको मिलने से? वो तो सबसे पहले कहेगा भाई मेरे मुल्क की आप यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ लेके आएँ या मेरे मुल्क में ट्रेड शुरू करें। तो इसी तरह जैसे मैं जॉर्जिया का बता रहा था, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं कर सका। और ये आप समझें, अगर ये काम हो जाए ना तो सदारती अवार्ड भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला के अवार्ड तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक आम आदमी की ज़िंदगी उसमें दुनिया का अवार्ड है, दोनों मिलते रहेंगे। क्योंकि हमने क्या सोचा कि एक आम आदमी की ज़िंदगी अच्छी हो, उसको स्किल्स मिलें, उसको जॉब्स मिलें। जो आज ये प्लांटेशन पे बड़ा काम हो रहा है हमारे मुल्क में, और उससे ज़्यादा हमारे ये जंगलात पूरे ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिज़ास्टर आ रहा है मुल्क में। 20% वहाँ जॉर्जिया में लकड़ी आपकी वहाँ पड़ी हुई है, सरप्लस है वो। इस ट्रेड की वजह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी टू देम। तो ये सारे काम हम करवा चुके हैं। तो फिर काउंसिल जनरल्स या एम्बेसीज क्यों नहीं कांटेक्ट करेंगी? तो क्यों नहीं वो हमें हमारे साथ मिलेंगी कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, मुल्कों के लिए काम कर रहे हैं ना, एक सफ़ीर की तरह एक मुल्क का अच्छा इमेज दे रहे हैं।
फिर हमारे काम पार्टी ना होने के बाद इतनी चीज़ें अकेले करना बहुत बड़ी बात है सर। आप देखें ना, ये चीज़ों से दूर भी रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा सर, आपने मुझे एक इनवाइट किया था ब्रिटिश काउंसिल में, एक इवेंट कराया था आपने ब्रिटिश काउंसिल के अंदर, तो सर ये भी तो बताएं सर लोगों को। हमें तो पता है सर, आपने मुझे इन्विटेशन दी थी, मैं आया था, आपने बहुत अच्छा इवेंट, वो बड़े अच्छे तरीके से वो आपने मेरे ख्याल से एक दरक वरक भी लगाया था वहाँ पे, और बड़ा अच्छा सीन। तो मैं देख के हैरान, मैंने कहा जी माशाल्लाह इतने अच्छे लोग होते हैं, और हमारा एक माइंडसेट बना के बैठा हुआ है, आपसे इतना कोई फ्रैंक चीज़ें, फैमिली साथ बैठी हुई, कुछ नहीं पता। मतलब मैं लिटरली देख के हैरान हुआ। मैंने कहा सर ये देखें, अगर हमारा मैं ये सोच रहा था कि ये हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लोग, तो फिर हमारी तो तरक्की होगी ना सर। मैं बड़ा खुश हुआ सर, उस बारे में बताएं ना ज़रा। आपको याद है वो जब आप इवेंट में आए थे, पिछले साल था मेरा ख्याल है, या 2 साल पहले था? 2 साल पहले था। अब मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जो भी, या मेरा स्टाफ है और मेरे लोग उससे फैज़याब हों, जो मेरे ताल्लुकात हैं, सही है ना। तो हम जब अवार्ड सेरेमनी करवाते हैं ना, हर साल करवाते हैं, 2 दफ़ा अवार्ड सेरेमनी होती है हमारी, प्राइमरी सेकेंडरी चेक पॉइंट की, ओ लेवल्स की, ये हमारी सेरेमनी ज़रूर होती है। अच्छा, इसमें कॉन्सुलेट्स वाले भी आते हैं हमारे पास, या उनकी जगह पे मैंने देखा। तो ब्रिटिश हाई कमीशन में हमने जब 2 साल पहले रखा था, और पिछले साल भी था, और इस साल भी अभी हमने मई में किया है, जब डिप्टी ब्रिटिश हाई कमिश्नर हमारे पास आए और अवार्ड उन्होंने बच्चों को दिए। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी डिग्निटी से वो अवार्ड लें, कोई ऐसे लोगों से अवार्ड लें जिससे उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो, और वो पिक्चर सारी ज़िंदगी उनके लिए होगी कि मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन से लिया था, मैंने दूसरे कौंसल जनरल से लिया था, अमेरिकन कौंसल जनरल से लिया था, मैंने इन लोगों से लिया था जो दुनिया के सफ़ीर हैं। वो फिर बायलैटरल ट्रेड के बारे में बताते हैं, बायलैटरल कल्चर एक्सचेंज के बारे में बताते हैं, और वो सारी चीज़ होती हैं। आपको याद है कि रमज़ान के दिन थे वो, और रमज़ान में किया था मैंने, और ख़ास तौर पे रमज़ान मैंने ख़ास तौर पे यकीन माने मेरी ख्वाहिश थी रमज़ान में करूँ, और वहाँ पर नाते रसूल पढ़ाई जाए, नाते रसूल हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे वहीं पर रोज़ा खोलें, और ब्रिटिश एम्बेसी वाले भी रोज़ा खोलें वहाँ पर, नमाज भी वहीं पढ़ी है। अच्छा, मैं तो जब जाता हूँ तो कंपलसरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज होती ही होती है, भाई कितनी भी मीटिंग चल रही है, मैं 2 मिनट का स्टॉप लेता हूँ, बोलता आप कॉफ़ी पिएं, लेट मी कम बैक टू विद इन माई प्रेयर, आई विल कम बैक टू यू। तो वो बड़ा ओब्लाइज करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा अपने रेस्टोरेंट के हवाले से, इसके बाद बड़ी अच्छी कनेक्ट हो रही है। तो वहाँ पर रमज़ान के दिन थे, आपने देखा होगा पूरी नाते चल रही थी। ब्रिटिश हाई कमीशन ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी हुआ है कि नाते रसूल चल रही हैं, रमज़ान के रोज़ा अफ्तार हो रहा है, और हमारे बच्चे, पेरेंट्स और कुछ दोस्त, हमारे कुछ भाई लोग वहाँ पर बैठे हुए जो हमारे बहुत करीबी मेहमान हैं। मेरी अम्मी भी मौजूद थी। इसके बारे में तो मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि मैं ख़ास मेरे दिमाग में सवाल था कि आपकी मामा को माशाल्लाह आपने हर जगह पे मतलब इस तरह से अप्रिशिएट, मतलब एक माँ एक बेटे से इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ ना चाहेगी कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद उनको आपने इतना क्लोज रखा है, हर चीज़ में अप्रिशिएट, स्टेज पे बुला के हर चीज़ करना। मैं लिटरली मैंने बोला अल्लाह पाक सबको ऐसा दिन दिखाए, हर माँ को ऐसा दिन दिखाए कि अपने बेटे की सक्सेस पे वो आए और देखे, और बहुत बड़ी बात। मेरे जितने वेंचर्स हैं आपको जान के खुशी होगी, लोग पूछते हैं आपकी कामयाबी का राज क्या है। ये तो मैंने आपको बताई कि अल्लाह से कनेक्टिविटी भी, सारी चीज़ें। अब माँ के बग़ैर तो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है। वाले साहब हमारे वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उनकी जन्नत मग़फ़िरत करे, और माँ हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज भी माँ के साथ ही रहता हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ। मेरे लंदन से वापसी आने की वजह भी मेरे माँ बाप ही थे कि मैं उनके साथ रहूँ। मैंने जितनी सक्सेस वहाँ कर ली है, लेकिन सिर्फ वजह ये थी, और यहाँ पर आऊँ और अपने बच्चों को अपने वो कनेक्टिविटी, बाउंडिंग, फैमिली बाउंडिंग वो शुरू कर, गैप आ जाता है, गैप आ जाता है। जी। तो वो हर चीज़ की इनॉग्रेशन, अगर गवर्नर साहब भी आएंगे या प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, मेरी माँ वहाँ खड़ी होगी, वही इनॉग्रेट करेंगी। आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं, और वही बरकत का हमारा ज़रिया है। हम पीरी मुर्शिदी और पता नहीं कितनी चीज़ों में जाते हैं, लेकिन असल पीर मुर्शिद हमारी माँ अगर मौजूद है तो उसकी कदर करें, उसके साथ रहें, और उसको इन्वॉल्व करें हर चीज़ में, और उससे राय लें आप। अच्छा सर, ये बताएं कि उस हिसाब से मुझे तो पता है सर खाने में क्या था। अब एक मेरे माइंड में पता है क्या सर, जब आपने मुझे बुलाया तो मैंने कहा जी आज तो लगता है देसी खाना मिलना मुश्किल है, आज तो मिलेगा भाई वो अंग्रेज़ों वाला खाना। लिटरली जब मैं गया, वो फ्रूट्स रखे हुए, शरबत और उस तरह से खजूर, और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, इतनी अच्छी चीज़ें। अच्छा मैंने कहा चलो अब खाने के ऊपर नज़र मारते हैं।
तो मैंने मांगी, तो वो सारा देसी और बेचारा का सर आपने वो खिलवा भी दिया उनको, तो ये क्या सीन है ज़रा बताएं ना इस बारे में भी। देखिए, आपने अपना कल्चर, अपनी चीज़ें, अपनी वैल्यूज़ ज़रूर बतानी है, और लोग इससे परेशान नहीं होते। लोग सोचते हैं कि ब्रिटिश हाई कमीशन आया हुआ है, या अमेरिकन कौंसिल जनरल आया हुआ है, या कोई दूसरा, कोई टर्किश आया हुआ है, कोई ओमानी आया हुआ है, कोई दूसरे आए हुए हैं, यूएई के आए हुए हैं, तो हम उनके हिसाब से खाना रखें। आप अपने हिसाब से रखें। हमने उन्हीं की जगह पे ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर रोज़ा खुलवाया, नमाज़ पढ़ाई, बच्चों को अवार्ड दिलवाए, बच्चों से सारी एक्टिविटीज़ बाउंडिंग दिखाई। यूके और पाकिस्तान की क्या बाउंडिंग है, शो भी किया था पूरा मुसलमानों के ऊपर, और जी बच्चों ने बड़ा अच्छा, जी एक मुसलमान लड़की किस तरह वो बच्चों ने किया था, आपको याद है? बच्ची किस तरह उसको स्कॉलरशिप मिलती है, किस तरह वो मुल्क से बाहर जाती है, किस तरह लोग मदद करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने वही रोज़े का इंतज़ाम रखा जो घर पे होता है। वही रूह अफ़ज़ा, वही खजूरें, वही समोसे, वही चाट, उसके बाद फिर सारे खाने, पाकिस्तानी खाने, बिरयानी और कौरमा और ये सारी चीज़ें थी। देखिए, वो दे लव्ड, वो आपके कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपनी वैल्यूज़ रखते हैं। ये इन लोगों की भी बाउंडिंग है अपने मुल्कों से, ये लोगों की कदर करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था, हमारा एक रेस्टोरेंट भी है, कोकोनट ग्रूव, सीजी के नाम से। तो जब हम कोई टूर करके आते हैं, यानी कि जो बिज़नेस हमारा बिज़नेस फोरम के ज़रिए, अमेरिकन बिज़नेस फोरम के ज़रिए हमारा डेलीगेशन जाता है, जब वापस आता है तो काउंसिल जनरल के साथ मुलाकातें होती हैं। फिर उनको बताया जाता है कि हमने यही एक्टिविटी की, इतनी कंपनी लेके आए, और इतनी एक्सपोर्ट हम अमेरिका में कर रहे हैं, और इतनी इंपोर्ट हम करना चाह रहे हैं अमेरिका से पाकिस्तान, ताकि बायलैटरल उनकी पता चले। तो उनकी नया रेस्टोरेंट खुला था हमारा, तो तकरीबन 3-4 महीने 5 महीने हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि कौंसिल जनरल हम कौंसलेट में नहीं रखेंगे, मेरा रेस्टोरेंट खुला है, तो वहीं पर हम 50 लोगों की दावत कर देते हैं, जिसमें हमारे डेलीगेशन होगा जो गया था 25 लोगों का, और 25 लोग कौंसलेट के लोग थे, कुछ हमारे और दोस्त थे, उनको बुला लिया था। तो उनको बुलाया तो उन्होंने इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह हुई। मुझे फ़ोन आया उनके जो वहाँ पर जो होते हैं एम्बेसी के अंदर, कह लेंगे सर वो आपने इनके लिए इंतज़ाम किया आपने? तो मैंने बोला क्या इंतज़ाम किया? खाने पीने का सब इंतज़ाम किया। हाँ, तो मैंने, अच्छा मुझे जानते हैं कि मैं ज़रा सा वो हूँ, इसमें बड़ा फर्म हूँ कि ये चीज़ नहीं हो। कह रहे जी वो उनके लिए ज़रा उनकी मशरूबात वगैरह रखने पड़ेंगे। तो मैंने बोला आपको पता है कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, घर पे भी आएंगे, मेरी जगहों पे आएंगे, मेरे ऑफिस पे आएंगे, इम्पॉसिबल, वी कांट अकोमोडेट। फ़ोन रख दिया उसने। फिर 2 घंटे बाद दोबारा फ़ोन आया, सर अगर वो लोग ले आए तो अपनी तो उसको सर्व करा देगा। मैंने कहा आई टोल्ड यू दिस इज़ इम्पॉसिबल, इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट और वी कांट अकोमोडेट। मेरी दावत में नहीं कर सकते। हाँ, उनकी दावत है, वो खुद अपनी चीज़ें यूज़ करना चाहें तो आई डोंट माइंड, आई कांट से एनीथिंग। तो मैंने मना किया। उन्होंने बोला फिर हमें वेन्यू चेंज करना पड़ेगा, फिर हम अपने पास ही रखें। मैं कहा दैट्स योर चॉइस, आप मेरी काउंसिल जनरल से बात करवाएं, दैट्स देयर ओन चॉइस। लेकिन मुझे आई एम श्योर कि वो नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि मैं अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत रहा हूँ, मेरा वास्ता है आज भी। मुझे पता है कि उनको वैल्यूज़ का पता है। वहाँ पर भी मेरे घर पे आते हैं, लंदन में आते हैं, या हमारी मीटिंग्स होती हैं, दे नेवर ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत अवॉइड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हमारे मज़हब की, हमारी चीज़ों की। लेकिन वो आपने भी तो रिस्पेक्ट करवानी है ना। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करवाएंगे तो ठीक है, एक दफ़ा आप खोल देंगे तो फिर तो लाइनें लग जाएंगी आपके लिए। बहुत आसान है जी, ये भी कर लेंगे। अलग बदनामी सर आता कि हम चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, बट क्या है वो आपकी चीज़ अलग जगह पे हो रहा था। इन्वॉल्व क्यों ऐसी चीज़ों में? हम बचें, जितना बच सकते हैं बचें, और मेक श्योर के। तो उनका फिर फ़ोन आया, उसने बोला कि अब तो ज़िशान साहब जो है वो कौंसिल जनरल से डायरेक्ट बात कर लेंगे कि वो दे कांट से यू नो कि मेरे लिए यही चीज़ होनी चाहिए। हाँ, खाने में उनकी एहतियात होनी चाहिए कि भाई मसाला तेज़ ना हो, उनके लिए ये कर दें, टेक केयर। वो समझ में आती है जी, मसाले वसाले ना हो, या कोई ऐसी चीज़ें ना हो, या उनकी पसंद की 1-2 चीज़ें डाल देगा, ताकि या वेजिटेरियन है, कुछ होते हैं वेजिटेरियन ऑप्शन ज़्यादा रख लिया क्योंकि वो वेजिटेरियन खाते हैं। लेकिन मशरूबात जो उनको चाहिए तो वो तो हम सर्व नहीं कर सकते। तो उनका फिर फ़ोन आया अगले दिन, कहने लगे सर वो आई एम वेरी सॉरी, वो कौंसिल जनरल साहब नहीं थे, वो नीचे का लोअर स्टाफ था
और वो करना चाह रहा था, लेकिन आई स्पोक टू हिम एंड ही इज़ वेरी मच ओके। आपके पास ही आ रहे हैं और आपके पास ही डिनर करेंगे वो आके। देखें, ये चीज़ें आपने करनी होती हैं, आपने पैगाम देना होता है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप किस एथिक्स आपके क्या हैं। तो बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं ना, तो वो एथिक्स, आप एथिक्स को रूल ना करें अपने किसी के लिए भी रूल ना करें, तो अल्लाह ताला फिर मदद करेगा। वैल्यूज होंगी कि भाई 25 लोगों को पता है वैसे ही आने वाले थे और क्यों नहीं आए, वो 10 लोगों के सवालात के जवाब भी होते हैं। अच्छा वो आने वाले थे, कोई रीजन होगा, मतलब लोगों को बात करने का तो मौका चाहिए, मगर उसमें भी आपने नहीं वो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हमने देखें ज़िंदगी में ना हर आदमी को एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए डू एंड डोंट्स की। जब तक वो लाइन ड्रॉ नहीं करता ना, वो कामयाब नहीं होता, उसको वो लाइन आगे नहीं बढ़नी, कुछ भी हो जाए। दुनिया भर में जाते हैं, मैंने आपको बोला कि नमाज भी पढ़ते हैं, अपनी चीज़ों का भी ख्याल करते हैं। हाँ, कहीं खुदा ना खासा इस जगह पर चले जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बच जाते हैं, निकल जाते हैं, फ़ौरन कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं। कोई वही नमाज की वजह से, कहीं इंगेजमेंट भी होती है, कोई ऐसे बिजनेस फोरम होते हैं जिसमें खड़ा होना पड़ता है, लेकिन कोने में ही खड़े रहते हैं। जैसे बहुत सारे आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, जब वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तो वो वाइन वो पूरा वो उड़ा रहे होते हैं और वो सेलिब्रेशन की पिक्चर्स में नहीं आते। बहुत से आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा कि कोई आजकल लीग्स हो रही हैं, तो उसमें क्या नाम है, ख्वाजा शायद नाम जी आमला हैं। अब माशाल्लाह बाबर आजम ने भी इनिशिएटिव लिया कि मैं कोई ऐसे लोगोज नहीं लगाऊंगा, भले मुझे जितना भी नुकसान हो जाए मेरी उसको। तो ये चीज़ें तो जी आपको करनी पड़ती हैं, आपको वैल्यूज़ बतानी पड़ती हैं, तो इंशाल्लाह वैल्यूज़ बताते रहें बस। अच्छा सर, ये बताएं कि ये स्कूल के बाद एक रेस्टोरेंट की तरफ क्या सोच बनी और क्या आइडिया था कि ये सेजी एक इस तरह का रेस्टोरेंट बनाएं हम, बिल्कुल ही अलग माहौल। लिटरली मैं जब गया एक बार तो अलग ही लाइफ, मतलब वहाँ लगता ही नहीं हम पाकिस्तान में कराची में बैठे हैं और एक अलग ही माहौल बनाया है। तो इसके बारे में बताएं, ये आइडिया किसका था और किस तरह से आप ये सीजी की तरफ आए और आज माशाल्लाह वो कुछ पे माशाल्लाह। रेस्टोरेंट का आइडिया जी इस तरह आया कि हम कोविड का ज़माना था। अच्छा, मैं 7-8 महीने कोविड में वहीं पर स्टक था और फिर जब वापस आया तो यहाँ पर लंदन में ही तो वापस आके एक प्लॉट हमारे दोस्त ने रिकमेंड किया, भाई ये कि प्लॉट आया है और इस पर कोई काम करते हैं। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, स्कूल खोलें क्या खोलें? अच्छा। तो मैंने जगह देखी, मुझे स्कूल के लिए थोड़ा मुश्किल लगा उसका, और उसके डायनामिक्स ऐसे थे कि मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए उधर। तो उससे बात हुई, मैंने बोला यार आप 20 ईयर्स से इस बिज़नेस में हो फूड के, अगर रेस्टोरेंट खोला जाए, कह मेरे रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। सर खाने में आपका मैंने देखा सर, आप हर वक्त माशाल्लाह मैंने देखा, यूएस में देखा तो आप कढ़ाई बनाते थे 1 नंबर पे। अच्छा, मैंने वो है कामरान अकमल, उनके साथ आपको देखा, वो आप सर खाने बनाने का भी बड़ा शौक है, ये भी ज़रा मैंने देखा। जी सर, बड़ी मोहब्बत है बस लोगों की कि ये जब लंदन में रहे ना, यहाँ तो हिल के पानी नहीं पीते थे, यहाँ तो हर वक्त पैम्पर होते हैं, 4 लोग खड़े होते हैं पानी पिलाने के लिए भी और हर चीज़ करने के लिए। जब लंदन शिफ्ट हुआ ना तो अपनी वैल्यूज़ का पता चला कि काम क्या होता है, चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं। फिर शौक में बनाना शुरू किया और कढ़ाइयाँ और डिफरेंट चीज़ें, तो फिर वो एक सिग्नेचर बन गई, लोग आना शुरू हुए, अप्रिशिएट करना शुरू हुए, फैमिली मेम्बर अप्रिशिएट करना शुरू हुए। तो जो भी दोस्त आता है, आप कहता है यार वो कढ़ाई का प्रोग्राम रखें आप, या कोई दूसरी चीज़ें बनाते हैं ज़बरदस्त, कीमा कढ़ाई बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कटाकट बनाते हैं। तो बस वो चलते हाँ बस सीख लिए, अब होते सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कहीं भी होते हैं तो दोस्त सारे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे बच्चे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा चले कढ़ाई बनाते हैं। लोग बड़ा वो बोलते हैं सर आप बनाएं, तो मैंने कहा सर कुछ तो बात है सर, इंशाल्लाह कभी हम भी। ये बड़ी स्पाइसी, क्योंकि आपको पता है बड़ा था, आपको पता है सर कभी तो इनवाइट करें इंशाल्लाह, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। बल्कि खाना खा के आपका देखें आप बस, लेकिन आपको स्पाइसी बड़ा हमारा हिट करता है वो ना, थोड़ा सा हम ऐसे रूखी मिर्चें खाने वाले। हाँ हम गिने बगैर मिर्चें डालते हैं लेकिन टेस्ट करते रहते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते हैं जब खाना बनाते हैं, तो वो एक सिलसिला जुड़ गया। बैक टू द सीजी करते हैं। जी फिर जी वो सीजी पे कोकोनट ग्रूव जो रेस्टोरेंट है, उधर कोकोनट के ट्रीज़ भी मौजूद थे। तो फिर
दोस्त से बात हुई, उसने मैंने उनको बताया कि रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो उन्होंने बोला चलो मेरा भी रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस नहीं है और डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं। तो हम 3 लोगों ने फिर वो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। तरह सा 1-1.5 साल हमें लग गया, फिर कोविड फिर दोबारा आ गया, फिर दोबारा से वो हुआ, लेकिन जब माशाल्लाह खुला तो अल्लाह पाक ने उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बना दिया। इसी तरह तो माशाल्लाह चल रहा है, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये हेल्थ का आइडिया कैसे आया और ये सब क्या है? बस मैंने तो सिर्फ आपका पोस्ट देखा था कि भाई सर ने कोई हेल्थ खोला है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं, ये क्या माइंडसेट है और क्या आइडिया है लोगों के लिए, ज़रा ये बताएं। अच्छा, दुनिया भर में जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला एजुकेशन इज़ प्राइमरी नेसेसिटी है, और इसी तरह हेल्थ भी नेसेसिटी में आता है ना। तो हम जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं, नर्सिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमें आगे हमने काफ़ी प्रॉस्पर प्लान है हमारी यूनिवर्सिटीज़ को लेके, और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि हमारे अपने कैंपसेस, यूनिवर्सिटीज़ के इंडिविजुअल कैंपसेस खुल जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भर में, इंशाल्लाह। और तो हेल्थ का ऐसा था कि दुनिया भर में जाते थे, एक फ़र्स्ट क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ OPDs की और ये चीज़ें मिलती थी, प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर, हेल्थ प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें लोग जाके फैज़याब होते हैं। ख़ास तौर पे इंग्लैंड में, अमेरिका में हेल्थ यूनिट्स होते हैं, हेल्थ केयर होते हैं। कराची शहर में ख़ास तौर पे हेल्थ यूनिट्स मौजूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं है, और एक अच्छे हेल्थ यूनिट्स मौजूद नहीं है। अरबों खरबों रुपये जैसे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, इसी तरह अपने इलाज कराने के लिए भी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान में इलाज कराना अपने आप को नहीं समझते कि इधर है, और यही डॉक्टर्स, हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी कनाडा में, सारी दुनिया में बैठ के और इलाज कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं होता, बाद में पता चलता है ये तो पाकिस्तानी डॉक्टर था जिसने आपका ऑपरेशन किया है। और हेल्थ केयर, क्योंकि उनकी केयर बहुत, आफ्टर केयर बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल पाकिस्तान में बहुत अच्छे मौजूद हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट जो फर्स्ट हेल्थ केयर है ना, वो मौजूद नहीं है। जैसे OPD होती है, कंसल्टेंसी होती है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी होती है, लैब होती हैं, लेबॉर्ट्रीज होती हैं, इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है। हमारे लोग हॉस्पिटल्स जाने से डरते हैं और अवॉइड करते हैं कि मैं अब हॉस्पिटल जाके मुझे चेकअप कराना पड़ेगा, या हॉस्पिटल जाके मुझे क्लिनिक्स देखने पड़ेंगे और वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो वहीं पर मुझे ज़्यादा मेरे बिल ना बन जाए या ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना आ जाए। और फिर बीमारियाँ भी होती हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि रश डिफरेंट बीमारियाँ भी उधर होती हैं, तो वो संभालना मुश्किल होता है। हेल्थ केयर सेंटर में लोग अपनी OPD दिखाने आते हैं, और तो यही सोचते हुए टॉप नॉच हमने क्लिनिक्स का अभी आगाज़ किया है, और ये भादाबाद की वेसिनिटी में है, जी हेल्थ केयर के नाम से, और उधर OPD भी मौजूद है, उधर नर्सिंग भी, यानी कि आपकी ब्लड सैंपल्स और लैब भी मौजूद है, कंसल्टेंसी भी बैठे हुए अच्छे से अच्छे, जो आपको आगा खान में, साउथ सिटी में या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में नज़र आएंगे, वही इंडस में वही कंसल्टेंट इधर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं के साथ फिर रेडियोलॉजी, लैब, एक्सरेस, सारी चीज़ें, और बहुत ही हाइजीन। आप देखेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आप हेल्थ केयर के किसी क्लिनिक के अंदर आए हैं, आपको लगेगा कोई 5 स्टार होटल की तरह है। वॉशरूम भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ कनेक्ट करूँ, मैं हाइजीन पे बहुत ज़्यादा मेरा एम्फेसाइज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यकीन मानेंगे, हमारे स्कूल्स में भी आप आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप 5 स्टार होटल के किसी वॉशरूम में हैं, टॉप क्लास, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन, और बस कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं, ज़िंदगी में कितनी बार नाकाम हुए और उस नाकामी से क्या सीखा आपने सर? बहुत दफ़ा होते हैं, हर बार होते हैं, और फिर हर दफ़ा अल्लाह से दुआ करते हैं, फिर खड़े होते हैं। और ज़रूरी है, नाकामी नहीं होती तो आपको कामयाबी, हर वक्त तो कामयाबी नहीं होती है, लेकिन ये पता होता है कि उस नाकामी से सीखते हैं, और अल्लाह ताला का कोई ना कोई मैसेज होता है, अल्लाह ताला का कोई ना कोई पैगाम होता है। कहीं ना कहीं कोताही की भी होती है, कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट चीज़ों को कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला करता है, हम रास्ता आसान हो जाता है। तो नाकामी से डरे नहीं, नाकामी से परेशान ना हो। किसी को मोटिवेट करें सर, यहाँ पे यूथ को मोटिवेट करें कि अगर गिर जाते हैं, मतलब गिरने से मुराद यही है कि आप बार बार एक फेलियर पे जा रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए उसके लिए कि एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए? देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, नाकामी से निकलने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क करते हैं, लोग करते रहें, और इतना हार्ड वर्क करें कि अल्लाह ताला खुद कहे इस बंदे को कामयाब कर दो यार, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, और वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है, हार्ड वर्क आपका नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आप मसल्स डेवलप करने में लग जाए ना,
तो आप अगर बड़ी अच्छी बात की थी आपने, कामरान अकमल की भी बात की थी अभी। ये मेरे पास आए लंदन में 2009 में। अच्छा। जब ये पाकिस्तान टीम में मौजूद थे। अच्छा। जब आना जाना होता था, मेरी मुलाकातें होती थी लंदन में, खाने में, फैमिली फ्रेंड है, तो इनके साथ बात हो रही थी ऐसे ही। और मैंने बोला आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है, क्या पैशन है कि आप जो है ना इतने आगे सक्सेसफुल, आज 20 करोड़ की आवाम में आप सेलेक्ट हैं और एज अ कैप्टन आप खेल रहे हो टीम में। तो कह रहे हैं कि एक ही चीज़ है ज़ीशान भाई, हम जब 44-45 की डिग्री गर्मी होती थी लाहौर में, तो हमें घर के अंदर गर्मी लगती थी, बाहर ग्राउंड में नहीं लगती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जब पैशन होता है ना, लोग मुझे कहते हैं कि आप सूटी बूटी रहते हैं इतनी गर्मी में, कैसे होता है, आप मुझे टाई उतारे हुए नहीं देखेंगे। सर मैंने देखा है, तो कोट बिल्कुल पहनकर मैं स्टफ भी माशाल्लाह हर वक्त तैयार। और मुझे रात को 2 बजे भी देखेंगे मीटिंग में, मैं इसी तरह आपको नजर आऊंगा। सर मैंने जब आपको लाइव में देखा था ना, आप बिल्कुल वेल कोट शूट 99.99% मैं ऐसे ही नज़र आऊँगा। तो इसकी वजूहात हैं कि आपको हर वक्त रेडी रहना है। आपका पैशन है ना, वो ड्राइव करवाता है। इसमें मैं स्क्वॉश भी खेलता हूँ बीच में, इसमें मैं एक्सरसाइज भी करूँगा मैं अपनी, इसमें वॉक भी करूँगा अपनी, लेकिन फिर सूट पहन के फिर तैयार होकर मैं हर जगह मौजूद होऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हार्ड वर्क करना। तो हार्ड वर्क के बगैर कोई चीज़, आपकी कितना भी टैलेंट हो, कितने भी आपके अंदर टैलेंट हो, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक हार्ड वर्क ना करें। आपको पैशन और हार्ड वर्क करना ही करना है। तो मेरी तमाम यूथ से ये गुजारिश है, शॉर्टकट ही होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपने कामयाब होना है और लंबी इनिंग्स खेलनी है, लंबा अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हार्ड वर्क से ही होगा। और हार्ड वर्क 2 घंटे का 4 घंटे का नहीं है। जहांगीर खान भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनसे भी बात होती है। मैं दुनिया के सारे लोगों से, कामयाब लोगों से, स्पोर्ट्समैन हो या बिजनेसमैन हो, इनसे भी पूछता रहता हूँ। जैसे आप मेरे से सवाल करें, मैं इनसे भी पूछता रहता हूँ, क्योंकि ये दुनिया के जहांगीर खान जैसे लोग हैं जो 555 मैचेस अनबीटेबल थे। तो क्या ऐसी चीज़ है, दुनिया का किसी स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं है, किसी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया, ना मेरा ख्याल है बना सकता है। ये कहते थे मैं 4 घंटे की जगह 8 घंटे रोज़ाना ट्रेनिंग करता था। तो जब तक जिस काम को, ये मैं अपने तौर पर बताऊँ, जिस काम को, जिस जगह को आप जितने घंटे देंगे ना, वो जगह आपको उतने घंटे वापस करेगी। अगर आप 1 घंटा देंगे तो 1 घंटे की मेहनत आपको वापस आएगी। अगर 8 घंटे करेंगे, 8 घंटे की 12 घंटे करेंगे। अली, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा रोल मॉडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन माँ से बढ़ के आपका रोल मॉडल नहीं हो सकता। तो लोग जगह जगह जाते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, माँ के पैर दबाएं, माँ से बातें करें, माँ के साथ टाइम गुजारें और माँ को आगे रखें अपने साथ और माँ की खिदमत करें। इससे बड़ी कोई अल्लाह ताला रहमत बरकतें आपके बिज़नेस में, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं डाल सकता। अली, एक और मैं बात बताऊँ आपको, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे डिसअपॉइंटमेंट होती है। आजकल लोग बड़े परेशान हैं अपने मामलात को लेके, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके, अपनी जॉब्स को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, बच्चों की हर चीज़ को लेके। लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मददगार कोई हो ही नहीं सकता। तो खुदारा अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने मसले अल्लाह से डिस्कस करें नमाज़ पढ़ते हुए और अल्लाह ही से मदद मांगें। आप देखें कितनी जल्दी आपके मसले हल होंगे। हाँ, अपना हार्ड वर्क करते रहें, वो ज़रूरी है। पैशन करते रहें। आपको उन लोगों की सोसाइटी में बैठना पड़ेगा जो कामयाब लोग हैं, जो गीबतें करते हैं, हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे सुने भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अपने आप को ख़राब करेंगे, अपने बच्चों को ख़राब करेंगे, अपनी नस्लों को तबाह करेंगे। आप उनके साथ बैठें जो कामयाब लोग हैं, उनके साथ रास्ता जोड़ें, उनके साथ काम करें। सक्सेस का एक ही मतलब है बस, हार्ड वर्क। जो बंदा हार्ड वर्क करता है ना, वो अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। अल्लाह से रुजू करे और हार्ड वर्क करे। हार्ड वर्क करते ही तो नहीं है कि यार मैं जल्दी काम करूं और मुझे अमीर बन जाऊं, मैं ये काम कर लूं, वो भी जल्दी आ जाए, रातों रात मैं काम भी हो जाए मेरे। पेशेंस लेके आएँ और अपनी तरक्की को, अपनी कामयाबी को हार्ड वर्क से जोड़ दें। अल्लाह ताला देखें, अगर टैलेंट भी नहीं होगा ना, अगर आपके पास आप हार्ड वर्क करेंगे, इस फील्ड में नहीं होंगे तो दूसरी फील्ड उससे निकल आएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको बताऊं अली, मुश्किलात आती हैं, हर वक्त आती हैं, हर वक्त। रोज़ाना
सुबह जब निकलता हूँ सबसे पहले कलमा पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और जब निकलता हूँ तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस फेस करना। मैं प्रॉब्लम नहीं कहता, मैं उसको चैलेंजेस कहता हूँ। और वो लीडर ही क्या जो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज ना करें। तो एज अ लीडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ भाई, एज अ मेंटोर, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंजेस हैं, और इनको कन्वर्ट करें आप अपॉर्चुनिटीज़ में। यही आपकी कामयाबी हो जाएगी। और दुआ करें, अल्लाह से दुआ मांगें, दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। आयतल कुर्सी का विर्द करते रहें, अल्लाह की मदद देखें, हर काम में आ जाएगी। और अगर वो वक्तन नहीं भी आएगी तो अल्लाह ने आपके लिए कोई और चीज़ अच्छी रखी होंगी। हमें भी सक्सेस करते हुए आज हम 50 साल के हो गए, तो कितनी स्ट्रगल होगी, कितनी चीज़ें आई होंगी, कितनी बिजनेस में अप एंड डाउन आए होंगे, लेकिन दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। अली यूथ आज जो है ना, जिससे भी बात करें डिप्रेस है। किसी से बात करूँ ना मैं, सबसे पहले वो पूछता है सर मेरी इमिग्रेशन कहाँ की करूँ, मैं अमेरिका करूँ, कनाडा करूँ, यूके करूँ, टर्की करूँ, मैं कुछ ना हो तो दुबई चले जाऊँ। और तो भाई क्यों जाओ, वहाँ आसान लाइफ नहीं है, समझो बहुत मुश्किल है। जो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता वो कहीं कामयाब नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी करता हूँ। बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटी उससे ज़्यादा हैं। लोग जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान में काम भी तो कोई करेगा ना। आज भी हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्लिनिक्स बताए, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके कह रहा हूँ। यही करोड़ों रुपया मैं बाहर ले जाता, मैं भी अपार्टमेंट रेंट पे दे देता, मैं भी एक बिज़नेस और खोल देता, वहाँ पर कर लेता, कोई मना तो नहीं है। मैं सोचता कि डॉलर तो अप्रिशिएट हो रहा है, भाई बिजनेस भी तो अप्रिशिएट हो रहे हैं, बिजनेस से तो पैसा कमाओगे दोबारा। तो यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेट रहें, अपॉर्चुनिटी तलाश करें। और मैं भी ऐसे ही हूँ, अपॉर्चुनिटी रोज़ाना तलाश करता हूँ, रोज़ाना। आज भी हम बैठे नहीं हैं, हमारे 5 साल के प्लान, 10 साल के प्लान, 25 साल के प्लान आज भी डिस्कस कर रहे होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे होते हैं। आपको एक और बात बताऊँ, यूथ को ख़ास तौर पे और कौम को ख़ास तौर पे कोशिश करना नहीं छोड़नी चाहिए। आज लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी, और लोग कहते हैं बस ये हो ही नहीं सकता जी, किसी से बात करें। अभी निगरान हुकूमत आई है, कहते हैं ये भी कुछ नहीं कर सकती, अगली हुकूमत आएगी वो भी कुछ नहीं कर सकती। भाई मैं और आप तो कर सकते हैं ना, हम तो ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं ना। तो अपनी कोशिशें जारी रखें, और कोशिशें जब जारी रहेंगी जब आपका हार्ड वर्क होगा, किसी भी चीज़ में हार्ड वर्क करें, कोशिशें जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और चूम रही है लोगों की। यहीं पर लोग कामयाब हो रहे हैं। मैं जब पहली दफ़ा उम्रा करने गया ना, तो वहाँ पर मैंने एक ही दुआ मांगी है। लोग तो हज़ारों दुआ मांगते हैं, और हज़ारों दुआ मांगी होंगी मैंने भी, लेकिन एक जुज़ होता है ना दुआ का, तो वो मेरा मदीना शरीफ में मैं गया। मैंने बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा यहाँ आना नहीं रोकिएगा, मैं ऐसा सिलसिला कर दें। और उस वक्त सिलसिले थे भी नहीं, सालों में एक दफ़ा जाना पड़ता था। 5 साल में कोई उम्रा करने जाता था तो बड़ा खुशनसीब कहलाता था। मेरा सिलसिला ऐसा कर दे, मैं हर साल आता रहूँ, और सालों में भी हर महीने आता रहूँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब वहाँ पर जाना शुरू किया ना, अल्लाह ताला ने ऐसे वसीले खोले, और हर महीने में भी 2 दफ़ा चले आता हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं सालों से ये प्रैक्टिस हो गई है। तो जुमेरात को उड़ा, जब फ्लाइट ली, मदीना शरीफ में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, जुम्मे को शाम को निकला मक्के से, मक्के में उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और सैटरडे को रात को या संडे की दोपहर को वापसी आ गया। और इतना आसान कर दिया अल्लाह ताला ने, इतना आसान कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लें। मैं अक्सर टीचर से बात करता हूँ कि अच्छे उस्ताद कैसे बनेंगे, अच्छी तालीम कैसे देंगे क्लासरूम में। इतने हमारे पास भरे पड़े हुए हैं उसके यानी वर्कशॉप्स। मैं कहता हूँ ये सारे वर्कशॉप एक तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्लासरूम के अंदर ले आएँ। जिस तरह उनकी टीचिंग थी, जिस तरह वो समझाते थे, जिस तरह वो इस्लाम की तरफ राग़िब करते थे और जीने का तरीक़ेकार बताते थे, अल्लाह से मोहब्बत बताते थे। आज हमने अल्लाह से मोहब्बत करना छोड़ दिया, डर शुरू कर दिया। अल्लाह डरता है। बाप हमारे लोग भी ये मौलवी हजरात भी कहते हैं अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा। मैं तो कहता हूँ अल्लाह से मोहब्बत करें। मोहब्बत में तो इंसान जंगे फतह कर लेता है। तो मोहब्बत 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 करें। मैं आपको एक और बात बताऊँ, लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत टर्निंग पॉइंट है, लेकिन डेली ये सोचता हूँ कि, और मेरी अपने लिए ये एडवाइस होती है, अल्लाह मरते दम तक
नमाज कायम रखे, और जब हमारा वक्त आ जाए तो उसमें कलमे की मौत हो। और काम में हमेशा रोज़ाना ये सोच के जाता हूँ मुझे कामयाब होना है, रोज़ाना कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, डेली अच्छा काम करना है। और ये अगर आप अपनी ज़िंदगी का जूस बना लेना, एक अच्छा काम करना है, तो आपके काम सारे अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप पॉजिटिविटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पॉजिटिव निकल रहे हैं घर से। जब पॉजिटिव निकलते हैं, खुश निकलते हैं, तो मामलात भी अच्छे होते हैं आपके। आप आज देख रहे हैं ना मुझे कि मैं इतना कामयाब हूँ या इतनी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप समझते हैं। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसके पीछे इतना हार्ड वर्क है, इतना काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। लंदन में जब था, पाकिस्तान की तो मैंने कुछ मिसालें दी थी कि 1 साल तक तो मुझे बोलने की इजाज़त नहीं थी, सुनने की इजाज़त थी। लंदन जब गया तो कचरे से लेके हर काम खुद करता था, छोटे छोटे यूनिट्स बनाता था। ये टेरेस हाउस होते हैं, सेमी डिटैच हाउस होते हैं, डिटैच हाउस होते हैं, ये ख़रीदता था, 4-4, 5-5 ख़रीदता था, और पार्टनरशिप भी करता था, वहाँ पर लोगों के साथ भी इन्वॉल्व करता था, उनका पैसा भी लगाता था, खुद काम करता था, पैसे पेनी जोड़ता था वहाँ पर, पेनी रंग भी खुद करता था। जब घर पे आता था मिट्टी होती थी, एक गाड़ी मैंने रखी थी, पूरा डम जब वो होता था वो फेंकने जाता था डम में। और वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बाहर रख दो कोई मसला नहीं है, फुटपाथ पर रख दो कोई ले जाएगा गाड़ियाँ। आपको प्रॉपर डम हाउसेस बने हुए, वेयर हाउसेस बने हुए, वहाँ डम करना होता है चीज़ें। तो अपनी गाड़ी ऐसी रखी थी कि वो भी पैसे बचे। जब बच्चों की तालीम आई ना, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, हम सोचते थे कि क्या करें, बच्चों को अच्छी तालीम दें या अपनी लग्जरी देखें, या हफ्ते में 1 दफ़ा डिनर कर लें अच्छे रेस्टोरेंट में। तो अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर नहीं करते थे, वो अवॉइड करते थे। मैंने जब सोचा कि मुझे बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, वाइफ को बिठाया, वाइफ से पूछा, मैंने बोला सबसे पहले बेटी को देनी है, हमने सबसे पहले बेटी को डालना है। बेटे को तो कर देंगे हम, बेटे का इंशाल्लाह हो जाएगा, और काम चल रहा है, पाकिस्तान में काम चल रहा है, लेकिन अभी स्ट्रगल का टाइम है हमारा, तो करते हैं कुछ ना कुछ। तो बेटी को हमने प्राइवेट स्कूल में डाला, उसकी 25-30 हज़ार पाउंड उस ज़माने में फ़ीस भरते थे, जो हमारे लिए बड़े मुश्किल थी। लेकिन ये पेनी जोड़ के, मैंने आपको बताया ना, ये रोज़ाना के अपने कट बजट करता था, वहाँ से पैसे बचाता था, अपने खुद काम करके लेबर को रिड्यूस करता था, खुद लेबर बनता था। तो ये कर करके तो हमने अब आज आपको लगता है एम्पायर बनाए, तो इसी तरह बनाए। आज माशाल्लाह लग्जरी हाउसेस बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को पे करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं कि ये सारे काम किए हुए हैं। तो स्कूल में भी इसी तरह ही है, अपने हाथों से काम किया है, एक बोर्ड खुद लगाए, एक बोर्ड मेंटेन खुद करते थे, बोर्डों की सफाइयाँ भी खुद करते थे, काम भी खुद करते थे, करिकुलम सारा टाइम टेबल खुद बनाते थे। आज माशाल्लाह टीमें रखती हैं सारी, जो सारे कैंपस से देखती है। तो स्ट्रगल करना ना छोड़ें, हार्ड वर्क आपने अगर किया होता है तो वो फिर आप 50 नहीं 5,000 लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने कभी काम ही नहीं किया तो 5,000 के आप अपने आप को भी मैनेज नहीं कर सकते ज़िंदगी में। मैंने अपनी गाड़ी तक बेची है कि बच्चों की एजुकेशन ना रुके। मेरे कपड़े गंदे होते थे, जब काम करके आता था पूरे मिट्टी में भरपूर भरा हुआ होता था, लेकिन मैंने क्या, बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, अच्छी तरबियत देनी है। और इंग्लैंड में टॉप स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उनकी फीसें अवॉर्ड करते थे, किसी से मांगते नहीं थे, किसी के पास हाथ नहीं फैलाया आज तक अल्लाह के अलावा। तो अल्लाह ताला हमारी हमेशा मदद करता रखे। तो हार्ड वर्क के अलावा कभी भी कुछ नहीं होता। और रातों को रोता था, मैं क्यों इंग्लैंड आ गया, क्यों ये मुश्किलात का सामना लिया। लेकिन वही ना, अपॉर्चुनिटी आज इतनी मिली है कि ब्रिटिश पासपोर्ट भी हो गया, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हो गई, बच्चों के लिए भी ईद हो गया, अब यूनिवर्सिटी भी उनके लिए आसान हो गई, सारी चीज़ें ईजी हो गई। अपने लोगों को, अपने यूथ को ये मैसेज दूंगा, मेरी बात छोड़ दें, मैंने कैसे सक्सेस की, लेकिन लोग कैसे कर रहे हैं। दुनिया भर में जाए ना, एक जूता बनाने वाली कंपनी 300 साल से काम कर रही है और वो जूते ही बना रहे हैं, और उनके आज भी जूते नायाब जूते हैं 500 पाउंड 800 पाउंड में बेच रहे हैं। क्या किया उन्होंने, सक्सेस की है, उन्होंने मेहनत की है, इनोवेशन किए हैं उसमें। तो सक्सेस ना छोड़ें, काम छोटा बड़ा नहीं होता, अपनी स्ट्रगल को जारी रखें और ये काम करें, रोज़ाना कोई ना कोई काम करें, किसी न किसी के साथ एंगेज हुआ। छोटी छोटी इंगेजमेंट भी आपको बहुत बड़ा कर देंगी। किसी भी मर्द की कामयाबी है ना, उसकी बीवी के बगैर हो ही नहीं सकती। मैं आपको सही बता रहा हूँ, और आई एम वेरी वेरी लकी। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, इतनी मेरी सक्सेस में उन्होंने मेरी हेल्प की है, मैं आपको बता नहीं सकता। ख़ास तौर पे जब मैं आपसे बात कर रहा था, 14 घंटे 16 घंटे काम करता था, तो ये लोग घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे। कितनी स्लीपलेस नाइट्स हुई हैं,
सो ही नहीं होंगे। ये कितनी दफ़ा हमने मेरा ख्याल है महीनों तक खाना साथ नहीं खाया इसी वजह से, और खाते थे संडे को मिलते थे बस। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रगल में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे, और अपने मैं ज़रूर कहूँगा इनका शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं एक और शुक्रिया भी अदा करूँगा अपनी वाइफ का। अब माशाल्लाह वो एजुकेशन में मेरे साथ हैं और बहुत मुझसे भी अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपको बताऊँ, आपको जान के बड़ी खुशी होगी। एक इम्पैक्ट एक मर्द होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते मैंने लेके आया, लेकिन जो सॉफ्ट इमेज जो उन्होंने इनोवेशंस की हैं वो काबिल दीद हैं। तो उनको बहुत खराज तहसीन कि मुझे पार्टनर्स भी अच्छा मिला, माँ भी अच्छी मिली, फैमिली भी अच्छी मिली। इसके बगैर किसी भी इंसान की तरक्की नहीं हो सकती, मैं आपको बता दूँ। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इन लोगों का साथ रहा और अभी भी साथ है माशाल्लाह। मेरे बच्चे, जब मैं पाकिस्तान वापस आ रहा था तो मैंने इनको बिठाया, इनको बताया कि जी हम पाकिस्तान मूव होंगे। तो इन्होंने, हालांकि आप किसी से भी पूछेंगे अमेरिका, कनाडा, यूके से बच्चे वापस ही नहीं आते। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जब मैंने इनको बोला और पाकिस्तान वापस जाना है, हमने अपने माँ बाप के साथ रहना है। तो इन्होंने फ़ौरन बोला ठीक है बाबा आप जैसा कहें। तो बहुत लकी हूँ कि मुझे बच्चे भी ताबेदार मिले हैं, बिल्कुल इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अली बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, माशाल्लाह आप यंग हैं, आप भी यूथ में हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपकी भी मैंने स्ट्रगल देखी है और बहुत नीचे से ऊपर आए हैं आप। और ख़ास तौर पे एक फ़ोटोग्राफ़र आप पहले तो इस तरह इंट्रोड्यूस हुए थे, आज एक ब्रांड अली जाफ़रानी ब्रांड भी आपने बनाया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है यंग यूथ आप जैसे यंग एनर्जेटिक जब काम करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करते रहे और आप इसी तरह काम करते रहें। और ये ख़ास तौर पे जो पॉडकास्ट का आपने सिलसिला शुरू किया है, मुझे लगता है ये लोगों के लिए बहुत फैज़याब होगा, यूथ के लिए, क्योंकि आप भी यूथ में, आपको पता है कि कितनी मोटिवेशन चाहिए होती है यूथ को। तो आप इससे बेहतर, मेरा ख़्याल है आपसे बेहतर कोई ये जॉब नहीं कर सकता।